हे दोस्तों, मैंने जैसा कि वीडियो बुक समरी बनाई थी यूट्यूब चैनल पे जो मैंने डाला, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने इस बुक के सिर्फ 2 चैप्टर्स आपके साथ शेयर करे हैं और बाकी सारे चैप्टर्स को मैं ये कोर्स के अंदर शेयर करने वाला हूँ। अभी मैंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज आपको पता होगा कि पैशन फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, बट अगर आपको पैशन मिल जाता है या आप अपने ढूंढने के प्रोसेस में ही हो तो मेरे हिसाब से ये बुक पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इसके अंदर गैरी विनयचक आपको बहुत ज़्यादा सिखा रहे हैं कि कैसे आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए अपने पैशन तक पहुँचने के लिए और कैसे उसको मतलब पैशन पे काम करके सक्सेसफुल बनने के लिए। जब आप पैशन पे काम करना स्टार्ट कर दोगे और मतलब आपको समझो आपको पैशन मिल गया है अब, तो उससे क्या करो आप, ये ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करके वो पैशन को यूटिलाइज़ करो। कैसे कैसे करना है वो सब ये बुक में बताया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि पैशन नहीं मिला है, आपको लगता है कोई एक चीज़ है जिसमें आपको पसंद है, जो आपको पसंद है, तो अगेन क्या कर सकते हो आप, सोशल मीडिया का यूज़ करो और उन बातों को शेयर करना स्टार्ट करो दूसरों के साथ, उसके ऊपर रिसर्च करो, काम करो। ये सब भी जब आप करोगे तो और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी आप पैशन फाइंड आउट करने में। इसीलिए ही ये बुक को मैंने इतना स्पेसिफिकली इस कोर्स के अंदर डाला है और दो चैप्टर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करा है फ्री में। बाकी सारे सिर्फ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हेक्टिक वर्क है। मैंने ऑलरेडी ये बुक पढ़ के रखा है तो मैंने मार्क करके रखे हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करने हैं। मैं चैप्टर वाइज करूँगा एक एक करके, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था। चैप्टर नंबर 3 है, इसके अंदर ऑथर बोलते हैं बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है। वो बोलते हैं कि उन्होंने वाइन टीवी, वाइन लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें चालू करी तो बहुत से लोगों को लगता है कि वो सिर्फ वाइन बेचने के लिए ये सब उन्होंने किया। नहीं, उन्होंने बोला कि सिर्फ वाइन पे फोकस नहीं था, उनका फोकस इस चीज़ पे भी बहुत था कि वो एक ब्रांड इक्विटी बनाए। मतलब ब्रांड बनाने पे फोकस होना चाहिए, ना कि सिर्फ चीज़ें बेचने पे या फिर कोई एक चीज़ पे। बिस्लरी सिर्फ एक पानी की बॉटल नहीं बेचता है, वो बिस्लरी एक ब्रांड बन चुका है। वो ब्रांड जब चीज़ें बन जाती है तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। ये चैप्टर के थ्रू आपका भी एम यही है होना चाहिए कि आप एक पर्सनल ब्रांड बनाओ। ठीक है, पहला पॉइंट वो यही बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप अपना ब्रांड बनाओ। देखो, ब्रांड बनाने के लिए वो बोलते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप ब्रांड बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप दूसरों से अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाओ। और डिफरेंशिएट करने का सिंपल और बेस्ट तरीका है जो हर इंसान कर सकता है फ्री में, वो है बाय बिकमिंग ऑथेंटिक यू। मतलब आप जो हो वो बनना स्टार्ट करो। जैसे कि सेकंड लेसन में ही बताया गया था कि आपको आपके डीएनए के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। आपका जो डीएनए है मतलब बेसिकली ऑथेंटिक यू, तो आपको आप वही बनना चाहिए जो आपका डीएनए है। ऑथेंटिक यू बनो तो आप इजीली लोगों अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट कर पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी स्टोरी अलग है, आप एक अलग इंसान हो दूसरों से, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा अपने ऑथेंटिक यू पे अपना ब्रांड बनाना। तो वो चीज़ सीखो इसके अंदर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा मुझे ना। उन्होंने बताया कि काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग अपना पर्सनल ब्रांड बना के ये चीज़ करते हैं। मतलब वो बोल रहा है कि ब्रांड बनाना है तो अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ। जैसे कि मैं ज़ीशान शेख, अभी मैं भी काम कर रहा हूँ, आप देखोगे ना, तो मैं भी अपने दूसरा चैनल बनाया है ज़ीशान शेख नाम पे, और मैं भी अपना पर्सनल ब्रांड बनाने पे काम कर रहा हूँ। तो आप भी वो चीज़ करो, क्योंकि मेरा नाम ज़ीशान शेख ही जब एक ब्रांड बन जाएगा तो मेरे लिए कई बार फिर इस चीज़ की हेल्प से बिजनेस करना ईजी होगा। और जैसे कि उन्होंने बताया कि ओपरा विनफ्री, हॉवर्ड स्टैन, एमरिल, ये सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े एम्पायर बनाया है सिर्फ अपने नाम के बेस पे। ओपरा विनफ्री नाम ही एक ब्रांड बन गया है जो बहुत चलता है। तो ऐसे ही आपको भी अपना ब्रांड बनाना चाहिए। गैरी विनयचक खुद एक गैरी वी, उन्होंने अपने नाम का ब्रांड, अपना ब्रांड बनाया है। और भी वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता रहे हैं इस चैप्टर में, जैसे एस्टन कुचर, कैरी रोड्स कचर, ये सब लोग फेमस तो थे, बट ना ये लोगों ने ना सोशल मीडिया का यूज़ करके अपना ब्रांड बना के और नेक्स्ट लेवल पे ये लोग पहुंच गए, जिसकी वजह से लोग आज जानते हैं। जो DC लेवल के एंटरटेनमेंट फिगर्स होते हैं वो, जैसे कि विल व्हीटन, ब्रुक बर्ग और लिवार बुर्टन जो है, ये लोग शायद स्टार टेक या कोई तो ऐसे TV ये सब में थे। तो ये लोग भी इतने ऊपर और बन पाए। मतलब ज़्यादातर कैसा होता है कि बहुत से लोग टीवी पे बहुत से स्टार्स को देखते हैं जो लोग एक्टिंग करते हैं, अपना थोड़ा बहुत नाम बना लेते हैं, लेकिन लोग उनको भूल जाते हैं। बट ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने ना अपना उस जो स्टारडम था उसको यूज़ करके सोशल मीडिया का यूज़ किया और अपना एक पर्सनल ब्रांड भी थोड़ा बहुत बना दिया, जिसकी वजह से ही आज भी लोगों का नाम लिया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, लोग इनको पसंद कर रहे हैं। किसी ने ट्विटर का अकाउंट यूज़ किया, किसी ने कुछ यूज़ किया, बट एट द एंड है ना वो लोगों ने अपना ब्रांड बनाया, जो आपको भी करना चाहिए ना। एक चीज़ जो ऑथर सजेस्ट करते हैं आपको, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो। बहुत से लोग ये रेस में चले जाते हैं कि मेरे पास 1 लाख फॉलोअर, 2 लाख फॉलोअर हो, और लोग के पेज पे काफ़ी सारे फॉलोअर्स होते हैं, बट स्टिल जब वो लोग पोस्ट डालते हैं, कोई भी चीज़ डालते हैं, तो उस पर इंटरेक्शन ना के बराबर होता है। पोस्ट डाल देते हैं, हार्डली कोई एक जन कमेंट करता है, हार्डली कोई एक जन लाइक करता है। तो इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे ये मालूम पड़ता है कि वो लोग के पास फॉलोअर्स तो है बट क्वालिटी नहीं है। ऑथर बोलते हैं कि आपके पास क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी पे फोकस करना बंद करो, क्वालिटी वाले इंटरेक्शंस रखो, क्वालिटी वाले फॉलोअर्स रखो, वही लोग आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे।
वो बताते हैं कि एक और चीज़ वो बताते हैं कि पहले ये बहुत ज़्यादा ब्रांड बनाने के लिए, पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि टेलीविज़न था, प्रिंटिंग मीडिया थी, रेडियो, मैगजीन, जो सारी चीज़ें एक्चुअली क्या था उसकी वजह से कि बीच में एक गेट कीपर होता था। जैसे कि अगर मेरा टीवी चैनल है तो मैं पहले डिसाइड करूँगा कि भाई इसको मैं अपने टीवी चैनल पर डालूँ कि नहीं, ये जो कंटेंट बना रहा है वो मैं पहले अप्रूव कराता, मेरे हिसाब से सब सही होता तो ही मैं वो उसको अप्रूव करता और वो कंटेंट डाल पाता। बट अब सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि आप अपना मोबाइल उठाओ, सीधा सीधा अपना कंटेंट डाल सकते हो, कोई बीच में गेट कीपर नहीं है कि ये जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। हाँ, थोड़े बहुत रूल्स तो अभी हर जगह पे आ रहे हैं, बट अगेन बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है पहले से अपने आप को लोगों तक लेके जाना, जो यूज़ करने बोल रहे हैं ऑथर। और अब ये ऑनलाइन से वो बोल रहे हैं एक और चीज़ की अब बहुत ईजी हो गया है, पैसे नहीं लगते हैं, बहुत चीपली आप अपना ब्रांड बना सकते हो। फिर इसके बाद एक सेक्शन आता है बिल्डिंग माई ब्रांड का, जहाँ उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे खुद से अपना पर्सनल ब्रांड बनाया। बेसिकली वो बताते हैं कि जब वो वाइन इंडस्ट्री में गए तब ज़्यादातर बहुत फैंसी लोग थे वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी टर्म्स यूज़ करते थे वो लोग अपने वाइन को बताने के लिए कि लाइक ये ऐसा है, इसका बहुत खतरनाक वर्ड्स यूज़ करेंगे और बताएंगे कि ये ऐसी वाइन है, इसका टेस्ट ऐसा लग रहा है, ये ना वो, बहुत ज़्यादा फैंसीनेस थी उसके अंदर और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और जागन जो बोलते हैं ना, जागन्स टाइप का चीज़ें थी जो ना मतलब सिंपल चीज़ों को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती थी। अब गैरी ने अपना ब्रांड बताने के लिए क्या किया कि उन्होंने अपना ऑथेंटिक खुद का बताया कि जैसे नॉर्मल एक नॉर्मल अमेरिकन जो रहते नॉर्मल अमेरिकन अगर वो पिएगा तो वो क्या बोलेगा वो चीज़ को, हाँ ये थोड़ा मीठा लग रहा है, हाँ इसमें थोड़ा सा ना टेस्ट ऐसा लग रहा है, इसका टेस्ट है ना थोड़ा बीटरूट जैसा लग रहा है, इसका टेस्ट थोड़ा इसकी तरह लग रहा है। मतलब जो नॉर्मल लेमैन टर्म्स में होते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान होता है, जो जैसा खुद गैरी है, उन्होंने वही चीज़ को यूज़ करा और ऐसे उन्होंने अपना ऑथेंटिक ब्रांड बनाया जिसकी वजह से लोग उनको फॉलो करते थे। जहाँ पे ज़्यादातर लोग सिर्फ फैंसीनेस पे थे, बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ करने में लगे हुए थे, अपने एक्सपर्ट सब वो भी थे, बट गैरी ने उनसे हट के अपना खुद का ब्रांड बनाया क्योंकि वो एकदम सिंपल ईजी लैंग्वेज प्लेन इंग्लिश में वो लोगों को रिव्यू देते थे कि ये वाइन यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जहाँ ज़्यादातर लोग बड़े बड़े ब्रांड वाली वाइन को बहुत अच्छा टेस्टी बोलते थे, हमेशा ऐसा नहीं करते थे। गैरी विनरचक को अगर वाइन नहीं पसंद आती थी तो सीधा बोलते थे यार इससे अच्छा तो ये समझो 1000 रुपये वाली से वाइन से अच्छा है कि आप ये 200 रुपये वाली वाइन ले लो, ऐसा वो बोलते थे काइंड ऑफ। उन्होंने क्या किया, गैरी वेनरचक ने ना उसे एक वाइन को फन बना दिया, मतलब काइंड ऑफ बोरिंग से काइंड ऑफ फन कर दिया लोगों के लिए समझना वाइन के बारे में, जो काफ़ी अच्छा था उनके लिए, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ। अगेन उन्होंने बोला है कि ऑथेंटिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, की होती है, जो आपके अंदर होनी चाहिए ये सारी चीज़ों में। जो आपको पसंद आ रहा है वो बोलो, नहीं आ रहा तो नहीं मत बोलो। इसके बाद फिर गैरी वेनरचक ने क्या किया कि उनको एक खुजली थी, वो बोल रहे हैं एक इच थी उनको, वो इच थी कि बिज़नेस से रिलेटेड बातें करना। तो उन्होंने क्या किया कि फिर वाइन से हट के फिर बिज़नेस से रिलेटेड बातें करना स्टार्ट करी, पैशन से रिलेटेड बातें करना स्टार्ट करी, बिल्डिंग ब्रांड कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड बात करी जो उन्हें बहुत पसंद आया। और वो फिर वो भी उनका काइंड ऑफ ब्रांड बनने लगा कि हाँ, आप गैरी वेनरचक इस चीज़ों के बारे में बताते हैं। और उनका ब्रांड इतना अच्छा बन रहा था क्योंकि बेसिकली वो बोलते हैं कि मैं सारी चीज़ों को खुद पहले एक्सपीरियंस कर चुका था, मैंने खुद ब्रांड बना चुका था, मैंने खुद उस सारी चीज़ों को जिया था, इसलिए मैं एकदम इजीली एकदम सच्चाई के साथ बोल सकता था कि हाँ ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करना पड़ता है। और ये जो उनकी हॉनेस्टी थी वही रीज़न था जो उनका अच्छा ब्रांड बना। वो बोलते हैं कि अगर देखो वो एक अच्छी चीज़ बोलते हैं कि अगर आपको लोग आपको ट्रस्ट ही नहीं करते तो आप अपना ब्रांड नहीं बना सकते हो। ज़रूरी है कि लोग आपको ट्रस्ट करें। एक साइड नोट पे वो बोलते हैं कि आज इतना सारा कंटेंट जो बन रहा है तो उसके अंदर ऊपर कैसे है, तो वो बेसिकली इसके ऊपर एक एग्जांपल देते हैं कि कब कितना भी मतलब कॉफ़ी कितनी भी सारी बन जाए, जो क्रीम होता है वो ऊपर ही आके जमता है, ऊपर ही आ जाता है। तो मतलब बेसिकली कंटेंट कितने भी हो, जो अच्छा और बेस्ट कंटेंट होते हैं वो हमेशा ऊपर सरफेस पे आ ही जाते हैं। तो बस अच्छा, बेस्ट, हॉनेस्ट, ऑथेंटिसिटी के साथ कंटेंट बनाओ, आप ऊपर आ जाओगे। फिर इसी चैप्टर का एक सेक्शन आता है जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी लाइज इन ट्रांसपेरेंसी। देखो कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को वो बोलते हैं 4 चीज़ें चाहिए होती है, क्वालिटी, सर्विस, वैल्यू, एंटरटेनमेंट। लेकिन इन सारी चीज़ों के ऊपर भी गैरी वेनरचक जो चीज़ को रखते हैं वो होता है हॉनेस्टी। हॉनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल क्या हो गया है कि जो प्राइवेट और जो पब्लिक होता है, इन दोनों के बीच की जो लाइन है वो एकदम ब्लर हो चुकी है। आपको पता ही होगा, लोग आज जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको फ़ौरन सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग जितने प्राइवेट है उतनी पब्लिक भी है, बहुत से लोग, लाइन ब्लर होती जा रही है। इसके लिए बोलते हैं बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रस्टफुल एक इंसान बनो, एक ट्रस्टवर्दी इंसान बनो जो एकदम सही चीज़ों को ही बताए, गलत चीज़ें जो ना बताए लोगों को, और गलत चीज़ें करने ना बोले। काइंड ऑफ हॉनेस्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वो अपना एग्जाम्पल, गैरी वेनरचक अपना एग्जाम्पल देते हैं कि लाइक उनको कोई वाइन पसंद नहीं आती थी, बहुत महंगी, बहुत अच्छी, बहुत मार्केटेड, मतलब मार्केट में जिसकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, बट स्टिल उनको नहीं पसंद आती थी। वो बोल देते कि हाँ नहीं पसंद आई। अब वो बोलते थे कि भले से लोगों को बुरा लगे। अब वो ऐसा वो बोल रहे हैं कि नॉर्मली एज अ ह्यूमन मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि कोई मुझे बुरा बोले बट उन्होंने इसके ऊपर बिजनेस से रिलेटेड बातें याद रखी कि बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि वो सच बोले, इसलिए वो सच बोलते थे भले से लोगों को बुरा लगे। एक और चीज़ बोलते हैं गैरी, कभी भी ना आपको अगर आपके पास कोई कंटेंट है, कुछ बातें शेयर करना है आपको लगता है, तो उसके लिए वेट मत करो कि भाई मैं 1 साल बाद करूँगा, इतने दिन बाद करूँगा। वीडियोस बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द कंटेंट डाल दो, वरना आपका जो कंटेंट है वो कोई और तो पक्का डाल ही देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कंटेंट डालते रहो, वेट मत करो, डोंट सिट ऑन योर कंटेंट, ऐसा बोलते हैं वो। गैरी वेनरचक अपने कंटेंट जो भी बनाते हैं वो एकदम लाउड एंड क्लियर रखते हैं। बेसिकली वो बताते हैं उनके क्या ओपिनियन है, और वो जितना हो सके उतना ज़ोर से और जितना हो सके उतना क्लियरली बताने की कोशिश करता है, जो आपको भी करना चाहिए। फिर वो एक रियल एस्टेट एजेंट का एग्जांपल देते हैं। वो बोलते हैं कि समझो मान लो एक घर है जो ख़राब है, अच्छा नहीं है, तो बहुत से एजेंट्स लोग क्या करेंगे कि वो ख़राब घर को भी ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई बहुत अच्छा घर है, आप ले लो। उसकी कीमत समझो अगर नॉर्मली मार्केट रेट में 40 लाख है तो वो आपको 50 लाख में बेचने की कोशिश करेंगे। ऐसे मैक्सिमम लोग होते हैं दुनिया में। बट अगर एक जो एजेंट ऐसा है जो वीडियो बनाता है, मतलब जाता है घर दिखाने के लिए किसी को, और वो सीधा बोलता है देखो भाई ये घर इतना अच्छा है नहीं, मार्केट में इसका मतलब यूजुअली आपको 50 में लोग बेचने की कोशिश करेंगे, बट आप 40 ही दो, क्योंकि इससे ज़्यादा इस पर देने लायक है नहीं कुछ भी। आप बना सकते हो, बना लोगे तो फिर सही है, बट बनाने के लिए भी पैसे जाएंगे, तो आप 40 में ही खरीदो। अब अगर एक इंसान, एक रियल एस्टेट एजेंट इतना हॉनेस्ट है, इतने अच्छे से अगर किसी को एडवाइस दे रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वो कस्टमर हमेशा उसके पास ही आएगा? हमेशा उसके पास है क्या? वो 10 लोगों को बताएगा कि भाई ये इतना अच्छा, इतना ट्रस्टवर्दी एजेंट है, आप इसके पास ही जाओ। बट ये चीज़ ज़्यादातर लोग नहीं सोचते हैं, जो आपको सोचनी चाहिए अगर आपको दूसरों से अलग बनना है, बड़ा ब्रांड बनाना है तो। फिर गैरी वेनरचक साइड नोट में एक बात बताते हैं कि एक रियल एस्टेट एजेंट है जिसने एक बहुत पावरफुल पर्सनल ब्रांड बनाया है, इयान वॉट नाम का। तो वो क्या करता है, वो वीडियो ब्लॉग्स बेसिकली लॉन्च करता है। वो जगह जगह पे जाता है, अलग अलग घर देखता है, उसके वीडियोस बनाता है और डाल देता है यूट्यूब पे। और सच में वो काफ़ी ज़्यादा क्रश कर रहा है। ट्रस्ट योर ओन पैलेट। इस सेक्शन में ऑथर बोलते हैं कि हमेशा बी योरसेल्फ, अब जो तुम हो वही रहो। मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं दूसरों को कॉपी करने की, तुम वैसा दूसरों को कॉपी करने पे मत जाओ, जो तुम हो वही बनने की कोशिश करो, सबसे बेस्ट है। जैसे कि अपना एग्जाम्पल भी वो देते हैं कि जब वो स्टार्ट कर रहे थे तो ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे, बट क्योंकि गैरी को पता था कि वो लिखने में इतने अच्छे नहीं है, तो उन्होंने वो चीज़ करने पे इतना फोकस नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने वीडियोस पे फोकस किया। उन्हें समझ में आया कि वीडियोस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी है, प्लस वो ज़्यादा कंफर्टेबल थे वीडियोस बनाने में, तो इसीलिए उन्होंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। जो सेम चीज़ आपको भी करनी चाहिए। आप भी मेरे हिसाब से वीडियोस बनाओ, बट अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको वीडियोस बनाने में ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा है, तो गैरी के हिसाब से, नॉट माय पर्सनल ओपिनियन, बट गैरी के हिसाब से आप वीडियो नहीं, आप ऑडियो पे ज़्यादा फोकस करो, वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करो। बट मैं पर्सनली बोलूँगा कि मेरे हिसाब से आपको कोई चीज़ पसंद है या नहीं है, आई थिंक पर्सनली आपको वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि आज का टाइम पूरा वीडियोस का है। और वीडियोस बनाना मेरे हिसाब से एक ऐसी स्किल है जो आप करते करते ही सीखोगे। भले से आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, बट आपको करना पड़ेगा, ऐसा टाइम आ गया है। धीरे धीरे करो, कोई नहीं बोल रहा है कि आपको स्टार्टिंग में आप एक्सपर्ट बनोगे, बट बहुत टाइम तक करते रहोगे तो आप अच्छे हो ही जाओगे। ऑथर का सपना है कि वो जेट्स खरीदे, काफ़ी अमीर हो, बट और ये सारी चीज़ों के लिए उनको लगता है कि वीडियोस बनाना ज़रूरी है, सो वो भी ये चीज़ कर रहे हैं। देखो ऑथर बोलते हैं कि आप अपने बिलीव करो अपने ऊपर कि आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छे हो, और जब आपको अच्छी चीज़ें करोगे तो लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, जिससे वजह से आपको फॉलो करेंगे, आपके बारे में बात करेंगे। वो बोलते हैं आपके बारे में बात करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो लोगों को करना चाहिए। फिर एक सेक्शन आता है वर्ड्स ऑफ माउथ ऑन स्टीरॉइड्स। बेसिकली ये सेक्शन में ऑथर बता रहे हैं कि आपको पता होगा जो बेस्ट मार्केटिंग होती है वो वर्ड ऑफ माउथ होती है। आप लाखों करोड़ रुपए के एड्स बना लो, वो इतना इफेक्ट नहीं करेंगे जितना आपका दोस्त, आपकी फैमिली वाले अगर आपको बोलेंगे तो वो इम्पैक्ट करेगा कि भाई मैं ये रेस्टोरेंट में जाके आया, मुझे बहुत पसंद है, तुम वहाँ जाओ। ये वर्ड ऑफ माउथ हो गया। तो ये चीज़ सबसे पावरफुल होती है। और आज का ऐसा टाइम आ गया है सोशल मीडिया की वजह से, वो बोलते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ है ना स्टीरॉइड पे है, क्योंकि एक बंदा कुछ भी चीज़ पसंद आती है तो वो सीधा जाके अपने पोस्ट फेसबुक पर डाल देता है, सोशल मीडिया पे शेयर करता है। तो जिससे क्या होता है कि वो बहुत वर्ड ऑफ माउथ बहुत करना ईजी हो गया है। तो आप भी इस चीज़ को यूटिलाइज करो, एंगेज करो, चीज़ें लिखो, डालो, जो काफ़ी हेल्प करेगी आपको। फिर एक सेक्शन आता है एवरीबडी इज़ डूइंग इट का। बहुत से लोगों को लगता है कि उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट नहीं कर रही है ऑलरेडी, बट ऑथर बोलता है कि सच नहीं है।
जितने भी अगर आपका एक अकाउंट है फेसबुक, ट्विटर, कोई भी सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट है, मतलब आपने पर्सनल ब्रांडिंग समझो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप अपने रिलेटेड पोस्ट डालते हो, तो मतलब आप अपनी एक इमेज बना रहे हो दूसरों के सामने। सो ध्यान रखो आप दूसरों के सामने कैसी इमेज बना रहे हो। ये तो मैं अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, बट काइंड ऑफ ऑथर यही मेरे हिसाब से बोलने की कोशिश कर रहे होंगे। वो यही बता रहे हैं कि सब लोग ने आपने अगर आपका फेसबुक आईडी है मतलब आपका पर्सनल ब्रांड चालू हो गया है। कई आज बोलते हैं पैसे कमाना भी काफ़ी इजी हो गया। कई लोग फोटो खींचते हैं, वो फोटो का आप एक वेबसाइट पे डाल दो जहाँ पे फोटोज़ बिकती है, खरीदी जाती है, आप वहाँ डाल दोगे तो लोग बहुत ऐसी करके पैसे कमाते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा लोग कमा रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। फिर वो जॉब से रिलेटेड बात करते हैं कि लाइक अभी देखो पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको बिजनेस करना है तो ही आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी ज़रूरी है। आपका जैसे कि आपका अकाउंट कुछ ना कुछ होगा, अगर आप लोग पर्सनल ब्रांड बनाते हो, अपना कुछ अच्छा करते हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कुछ भी कंटेंट बनाते रहते हो, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए जॉब मिलना भी। फॉर एग्जांपल अगर दो लोग हैं, एक बंदा एक दोनों की सेम क्वालिफिकेशन है और काइंड ऑफ सेम ही स्किल्स लग रही है सामने वाले इंसान को, बट कंपनी वाला अगर कोई कंपनी में एक ऐसा इंसान है जो जॉब देता है और उसने देख के रखा है ऑलरेडी कि आप ऐसा कंटेंट बनाते हो, आपने ऑलरेडी ऐसी चीज़ें बना के रखी है, तो वो ऑब्वियसली एक अननोन इंसान से ज़्यादा आपको प्रेफर करेगा, क्योंकि उसने आपके बारे में ऑलरेडी देखा है, आपको देखा है, तो वो आपको जॉब देने में ज़्यादा सिलेक्टिव होगा, ज़्यादा लाइकली होगा कि वो आपको जॉब देगा। तो ये सारी चीज़ों को आप समझो और पर्सनल ब्रांडिंग बनाना स्टार्ट कर दो। आपको ये हमेशा लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर हेल्प करेगी। सो बस चैप्टर 3 में यही इतनी बातें थी जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी, मैंने आपके साथ शेयर करी है। आगे भी चैप्टर में शेयर करता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ अगले वीडियो में शेयर करता हूँ, मतलब एक और अलग पार्ट बना के देता हूँ, पार्ट बना के देता हूँ, तो आपके लिए ईजी होगा कंज्यूम करना। सो इस बुक का 4th चैप्टर है अ होल न्यू वर्ल्ड। बेसिकली इसके अंदर ऑल्सो बता रहे हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जर्नलिज्म डेड हो चुका है, ख़त्म हो रहा है, और क्योंकि मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स इतने बिक रहे नहीं है पहले जैसे। सो ऑथर बोल रहे हैं कि बहुत से लोगों को ये बहुत गलत लगता है, बुरा लग रहा है, बट एक्चुअल में ऑथर के हिसाब से ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब जो बेस्ट जर्नलिस्ट है वो लोग को एक अच्छा मीडियम मिल गया है अपनी न्यूज़ को डायरेक्टली ऑडियंस तक पहुंचाने का। पहले उन्हें एक चैनल से परमिशन लेनी पड़ती थी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया गेट कीपर वाला सीन जो था पिछले चैप्टर में बात की हमने। सो वैसे ही काइंड ऑफ वो कहीं ना कहीं बैरियर ख़त्म हो गया है, तो जर्नलिस्ट जो बहुत अच्छे हैं वो लोग बहुत ईजिली अपनी न्यूज़ को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। बस वो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हाँ पुरानी चीज़ें काम नहीं कर रही है, तो उन्हें नए शिप में बोलते हैं सेल करना चाहिए। ऑब्वियसली उनको ऑफलाइन भी काम करना चाहिए, बट उन्हें ऑनलाइन फोकस करना स्टार्ट करना चाहिए। सो ऑथर बोलते हैं कि जर्नलिस्ट को समझना चाहिए कि वो जिस शिप में वो सेल कर रहे हैं बेसिकली वो लीकी है, वो डूब सकती है, तो उन्हें ज़रूरी है कि शिप को वो बदले, अपने प्लेटफॉर्म को बदले जहाँ से वो बात कर रहे हैं। आज वो बोल रहे हैं कि इजीली एक बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं जिसके साथ वो अपना खुद का एक नया शो चालू कर सकते हैं, अपना जो ऑलरेडी पुराना ब्रांड है उसका यूज़ करके एक नया शो बना के बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जो पहले नहीं हो सकता था। सो ऑथर बोलते हैं कि आप लोगों को समझना चाहिए कि सारी आईबॉल्स सारी आंखें कहाँ पे है, किधर पे लोग ज़्यादा है, वहीं जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे वहीं आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। वो उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि आने वाले टाइम में लोग है ना लाइव न्यूज़ देना स्टार्ट कर देंगे। जितनी जल्दी चीज़ें होंगी, मतलब कुछ हुआ रिपोर्टर डायरेक्टली ऑन द स्पॉट पहुँच जाएंगे, वहाँ से लाइव शूट करना लग जाएंगे और लाइव लोगों को बताने लग जाएंगे कि ये चीज़ें हुई, ऐसा ऐसा हुआ, जो काइंड ऑफ होना स्टार्ट भी हो गया है। सो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ऑथर बहुत सही थे ये सारी चीज़ें बोलने में, कि लोग बस अपना मोबाइल निकालेंगे और रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे, काफ़ी रॉ होगा, काफ़ी नेचुरल होगा, लाइव होगा। ये सब चीज़ें हो रही है और आगे भी होगी, तो ये सारी चीज़ें हमें समझना चाहिए। सो बेसिकली ऑथर यही बोलना चाहते हैं इस लेसन में कि आप ना चीज़ों पे रोने के बजाय, उस पर बुरा भला सब बोलने के बजाय आप चीज़ों को समझना स्टार्ट करो, कैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है, कैसे चीज़ें बदल रही है। जब आप उस चेंज का फ़ायदा उठा पाओगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर आप कंप्लेंट करते रह जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और जो लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, वो लोग बहुत जल्दी आपसे आगे बढ़ जाएंगे। ऑथर बोल रहे हैं कि क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, प्राइस लो हो रहा है, और ये एक ट्रेंड बन चुका है जो लोगों पे अब लोगों को मतलब जो लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। राइट नाउ एक पूरी नई दुनिया क्रिएट हो रही है, इंटरनेट के थ्रू एक नई चीज़ें क्रिएट हो रही है, हमें उसका एक पार्ट बनना चाहिए। उसे बुरा भरा बोलने के बजाय उसका पार्ट उसे समझना चाहिए और उसमें अपने आप को सर्वाइव कराना सिखाना चाहिए। फिर एक सेक्शन आता है कि प्लान योर फ्यूचर का। बेसिकली ऑथर बोलते हैं कि मैं कभी भी लोगों को जॉब क्विट करने नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कितना ज़रूरी होता है पैसे कमाना और ये सारी चीज़ें। स्पेशली अगर आप किसी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी आप पे लोग डिपेंडेंट है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है जॉब क्विट करना। बट स्टिल ऑथर बोलते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें, ये 3 पॉइंट बताते हैं ऑथर जो आपको ध्यान में रहना ज़रूरी है और क्विट करना चाहिए अगर ये 3 चीज़ें आपके साथ होती है तो। जैसे कि नंबर 1 चीज़ ये है
कि आर यू हैप्पी विथ योर प्रेजेंट जॉब, क्या आप अपनी करंट जॉब से खुश हो, एकदम खुश हो। लाइक आप हर मंडे सुबह जाने के लिए आप गाली देने के बजाय आप खुश होते हो कि हाँ मुझे जाना पड़ रहा है, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन ऑथर ये पूछ रहे हैं कि क्या आप जो कंपनी में काम कर रहे हो वो आपको पब्लिक पर्सोना बनाने के लिए अलाउ करता है कि नहीं, मतलब क्या आप खुद से खुद का कंटेंट बना के डाल सकते हो। मतलब बहुत सी कंपनीज ऐसी होती है जो अलाउ नहीं करती कि आप कुछ भी नहीं डाल सकते हो, अपना पर्सनल ब्रांडिंग पे काम नहीं कर सकते हो। तो जहाँ अगर ऐसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो ऑथर बोलते हैं नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। क्या आपका अलग अपने पर्सनल टाइम पे भी पब्लिक पर्सोना बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, पब्लिक कनेक्शंस बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ये सब चीज़ों पे अपने काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर ऑथर बोलते हैं कि ये चीज़ें आपकी कंपनी आपको अलाउ नहीं करती है तो स्ट्रिक्टली वो मना करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, आपको ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहिए जो आपको ये सारी चीज़ें करने अलाउ नहीं कर रही है। यूजुअली अगर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 का अगर आंसर नो है तो आपको नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसे आप कंपनी में काम कर रहे हो जिसके अंदर आप खुश नहीं हो बट आपको ये दोनों पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 अलाउ है तो भी आपको वैसे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, आपको खुश रहना चाहिए। बट स्टिल काइंड ऑफ उन्होंने बोला नहीं है बुक में एग्जैक्टली, बट उनका हिंट है कि हाँ ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आप वो कर सकते हो क्योंकि लोग आप पे डिपेंडेंट है। बट अगर ये तीनों चीज़ नहीं है तो वो स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि आप वो जॉब छोड़ दो, दूसरी जॉब करना स्टार्ट करो जल्द से जल्द। और इससे अगेंस्ट में वो बोलना चाहते हैं कि अगर आपको समझो जूतों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपका पैशन है जूते देखना, जूतों के बारे में पढ़ना करना, सो अगर आप सच में इतने पैशनेट हो जूतों के बारे में, उसके ऊपर अगर आप बनाना चालू करोगे कंटेंट, चीज़ें काम करना स्टार्ट करोगे तो पक्का आप उससे बहुत पैसे कमा सकते हो। इस चीज़ की कभी भी फिक्र मत करना कि आप नहीं कमा पाओगे, आप कमा लोगे, बस आपको पैशनेटली वो काम करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल देते हैं वो एक तारा स्विंगर करके, जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरा इंटायरली एक वेबसाइट पे काम करने लगी वो, जिसका नाम था blondchickenboutique.com, जिसके अंदर वो क्या करते थे कि कम्युनिटी बना रहे थे एक फाइबर ग्रोवर्स का, आर्टिसंस का, जहाँ वो मतलब हाथ से बनाए हुए हैंड डाइड ऑर्गेनिक यान बेचती थी जो। और उनका जो ब्लॉग था वो निटिंग के बारे में था, मतलब जो बुनना होता है ना, बुनने से रिलेटेड उनका ब्लॉग्स था, डाइंग से रिलेटेड उनके ब्लॉग्स, डोमेस्टिक आर्ट, और उन्होंने इस पे ही काम किया जो उनका सच में उनको मज़ा आता था। और ट्रस्ट मी, शी इज़ क्रशिंग इट, ऑथर ऐसा बोल रहा है। फिर आता है चैप्टर 5 है अबाउट क्रिएट ग्रेट कंटेंट। सो आपको आपके पर्सनल ब्रांड को मोनेटाइज करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। वो बोलते हैं पहले 2 पिलर्स है बेसिकली, एक तो होता है प्रोडक्ट और दूसरा होता है कंटेंट। अगर आपके पास देखो अभी जब आपको आपका पैशन मिल जाएगा तो आप प्रोडक्ट के बारे में भी सोच सकते हो, तो पैशन से तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर दूसरी आती है ग्रेट कंटेंट पे, तो वो करने के लिए आपको वो तो ग्रेट कंटेंट एक्चुअली सेकंड चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑथर बोलते हैं आप कितनी भी एफर्ट लगा लो, कितना भी मेहनत कर लो, अगर आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो चीज़ है, मतलब आपका कंटेंट, ये सब कचरा होगा तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। आप कचरा वाली ड्रिंक अगर बेच रहे हो लोगों को तो लोगों को वो नहीं पसंद आएगा, नहीं खरीदने वाले लोग, कितना अगर उसका टेस्ट ही एकदम ख़राब है तो। सो ऑब्वियसली टेस्ट पे काम करना पड़ेगा, कंटेंट क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा। सो एक फिर सेक्शन आता है नो योर स्टफ। इसके अंदर वो बोलते हैं कि ग्रेट कंटेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। जो बनता है बेसिकली वो बोलते हैं 2 चीज़ से, पैशन प्लस एक्सपर्टीज़। आपका एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप ग्रेट कंटेंट बना सकते हो। मतलब अगर आप कोई चीज़ पे पैशनेट हो प्लस आप वो चीज़ के एक्सपर्ट हो तो आप बहुत ज़्यादा ग्रेट कंटेंट बना सकते हो। और एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा उस टॉपिक से रिलेटेड। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड मैगजीन्स, सेमिनार्स और पॉडकास्ट या जितनी भी चीज़ें आप जहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, हाई एंड क्वालिटी की कंटेंट ले सकते हो, वो सब लो और उसके अंदर एक्सपर्ट बनो। कॉन्फ्रेंस पे जाओ, लेक्चर्स अटेंड करो, जो भी कर सकते हो करो। अब एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो गैरी वेनरचक ने इसने शेयर किया है। बेसिकली वो टेस्ट ये है जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना सच में पैशनेट हो कोई टॉपिक के बारे में, या फिर क्या वो उसमें आपको काम करना चाहिए। वो बोलते हैं फिर इसके बाद गैरी वेनरचक एक टेस्ट शेयर करते हैं कि वो जिससे मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली कि क्या आपका जो पैशन है वो मोनेटाइज आप कर सकते हो अच्छे से नहीं। उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या आपका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है उससे रिलेटेड आप 50 आर्टिकल्स लिख सकते हो। और अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या 500 लिख सकते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को अगर आप बुक्स के ऊपर लिखने पड़ोगे तो मैं बुक्स के ऊपर हज़ारों आर्टिकल्स लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना सच में उस चीज़ के बारे में पैशनेट हूँ, इतना मुझे वो चीज़ पसंद है, उतना मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। सो बेसिकली काइंड ऑफ मैं एक्सपर्ट हूँ बुक्स के रिलेटेड बातों में, स्पेशली सेल्फ हेल्प बुक्स से रिलेटेड अगर बात करें तो मैं उसके अंदर काइंड ऑफ एक्सपर्ट हूँ, तो मैं उसको आराम से मोनेटाइज कर सकता हूँ और कर भी रहा हूँ, जो आप देख ही सकते हो।
सेम चीज़ आप भी अप्लाई करो, आप भी कर सकते हो अगर आप एक्सपर्ट रहोगे और पैशनेट रहोगे कोई चीज़ के बारे में। और ये देखने का अच्छा तरीका था ये टेस्ट। फिर वो बोलते हैं टेल अ स्टोरी। स्टोरी बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्टोरी लोगों को बहुत ज़्यादा एंगेजिंग लगती है। आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए अगर आपको बिजनेस अपना अच्छा बूम करना है तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं एक डॉक्टर है जो नॉर्मली सिर्फ ट्रीट करता है लोगों को, जो जबकि दूसरा डॉक्टर है वो जब ट्रीट करता है तो वो पेशेंट से थोड़ी बात करता है, आज क्या क्या हुआ, कौन सी चीज़ें ट्रेंड में है, कौन से उनको अजीब पेशेंट्स देखने मिले। ये सारी चीज़ें जो इंसान करेगा वो बेसिकली ज़्यादा आगे बढ़ेगा उन नॉर्मल डॉक्टर से जो कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टोरीज बता रहा है, पेशेंट के साथ कनेक्शन बना रहा है। फिर वो बोलते हैं कि एक सेक्शन आता है डोंट लाई टू योरसेल्फ। ये बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। कई बार हम अपने आप को झूठ बोलते हैं कि नहीं मुझे ये पसंद है, और कहीं ना कहीं हम झूठ बोल रहे होते हैं और सच नहीं होता है। और इस चीज़ को करने के लिए लाइक ये पता करने के लिए कि हाँ अपने आप को झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिकली कन्वर्जेशन करने बोलते हैं हमें अपने आप को। पहला कन्वर्जेशन ये है कि इज़ दिस टेक्नोलॉजी, कैंडी, मार्केटिंग, सॉकर, जो भी आपको लगता है पैशन है, क्या वो मेरा अल्टीमेट पैशन है? अगर आप बोलते हो हाँ यही चीज़ मेरी अल्टीमेट पैशन है, तो वो वापिस से बोलते हैं ठीक है, अब क्या मैं इतना अच्छा हूँ इस चीज़ में कि मैं बेस्ट बन सकता हूँ इसी चीज़ में? फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे पूछो कि मैं जो काम कर रहा हूँ, बेसिकली मैं बुक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं बुक को इन्फ्लुएंस करता हूँ, बुक से लोगों में बुक पढ़ने का शौक पैदा करता हूँ। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या मेरा अल्टीमेट एम मतलब अल्टीमेट पैशन यही है, तो मैं बोलूँगा हाँ ऑब्वियसली मेरा अल्टीमेट पैशन ये है कि मैं लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करूँ, बुक से रिलेटेड जितनी चीज़ कर सकता हूँ करूँ। और अगर मुझसे आप पूछोगे कि क्या मैं इस चीज़ के अंदर लगता है मैं बेस्ट बन सकता हूँ पूरे वर्ल्ड में, तो मैं आपको बोलूँगा पक्का मैं बन सकता हूँ, क्योंकि सच में मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ बुक्स के बारे में। मैं इतना सब कुछ मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सच में बुक्स के बारे में पैशनेट हूँ, तभी आप लोगों को ऐसा पढ़ के आपको बता पा रहा हूँ, वरना अगर नहीं रहता तो मैं नहीं कर पाता था। तो ये चीज़ भी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूज़ योर मीडियम केयरफुली। देखो आप कितनी भी अच्छी चीज़ें बताओ, अगर आप उसको बोरिंग तरीके से बोलोगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगी। और पैशन होना बेसिकली क्यों अच्छा होता है कि कई बार है ना, पैशन है ना आपको इतने अच्छे से चीज़ें बोलने में हेल्प करता है, इतने अच्छे तरीके से बोलने में हेल्प करता है, जो काइंड ऑफ स्क्रिप्टेड नहीं रहती है, जैसे खरीदा नहीं जा सकता, जो एक्चुअल में लोगों में आती है, जिसकी वजह से लोग भी फिर उनकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं और वो चीज़ दिख के आती है। तो ऑथर इसीलिए बोलते हैं कि ये भी चीज़ तुम ध्यान रखो कि तुम कौन सा मीडियम चूज़ कर रहे हो अपनी बातों को पैशनेटली बताने के लिए। कुछ लोग बहुत पैशनेटली लिखते हैं, कुछ लोग बहुत पैशनेटली बोलते हैं, कुछ लोग बहुत पैशनेटली वीडियोस बना सकते हैं। मैं काइंड ऑफ वीडियोस बनाने में आता हूँ। सो मेरे हिसाब से वो बोलते हैं कि आपको देखना चाहिए कि आपको जो काम कराना है उसके लिए क्या सही मीडियम होगा आपको अपनी बातें लोगों तक पहुँचाने के लिए। देखो ऑथर बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि वीडियो और ऑडियो अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको डाल देना चाहिए। बस आपको तभी पता चले, आपको तब समझ में आना चाहिए कि क्या ये जो चीज़ डाल रहा हूँ वो सही जॉब कर रही है कि नहीं। क्या मैं जो भी अपनी पैशन के बारे में जब बात कर रहा हूँ तो मैं सही मीडियम यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं। और इसके लिए वो बोलते हैं कि समझो एग्जाम्पल, अगर एक इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा है और अगर वो बहुत बोरिंग है तो 3 प्रॉब्लम हो सकती है। पहला, या तो वो गलत टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, या तो सेकंड वो गलत मीडियम के बारे में, मतलब गलत मीडियम से वो अपनी बात बता रहा है, और थर्ड बोथ, जो कि सबसे वर्स्ट होता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये तीनों चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, मतलब एक्चुअली 2 चीज़ों पे, कि आप सही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो और सही मीडियम के बारे में बात कर रहे हो। देखो कुछ लोग होते हैं जो लोग नेचुरल होते हैं, कैमरा के सामने आने उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोगों के अंदर ऑलरेडी शोमैनशिप होती है, मतलब एकदम अच्छे से दिखा के, एकदम अच्छे से अपने आप को मूव करके शोमैन की तरह एक अपने बातों को लाते हैं, जो डीएनए में रहता है लोगों के। तो वो बोल रहे हैं कि तो उस हिसाब से उनको चूज़ करना चाहिए वो क्या वीडियो है कि नहीं है। एट द एंड उन्होंने इस चीज़ को, मतलब इन बातों को कंक्लूड करने के लिए बोला है कि नो योरसेल्फ, चूज द राइट मीडियम, चूज द राइट टॉपिक, क्रिएट ऑसम कंटेंट एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी बीइंग हैप्पी। सो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आप पक्का बहुत खुश रहोगे। ठीक है, लास्ट एक सेक्शन छोटा सा उन्होंने डाला है, यूज़ द ल्योर एंड द लासो, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि आप 2 तरीके से काम कर सकते हो अपने कंटेंट पे। मतलब 2 चीज़ें काम करेगी आपके कंटेंट के लिए, कि पहला आप ल्योर करो, लोगों को अट्रैक्ट करो, क्रिएट करो, पोस्ट क्रिएट करो और उसे पोस्ट कर दो ताकि लोग तुमको डिस्कवर कर सके। और सेकंड, तुम भी लोगों को डिस्कवर करो, लोगों के ऊपर कमेंट्स करो, लोगों के दूसरे लोगों के बारे में कमेंट्स करो, एंगेज करो, जिससे दूसरे भी आपको मतलब आप भी दूसरों को कनेक्ट कर पाओगे, मिल पाओगे। ऐसा ये दोनों चीज़ें होना चाहिए। लोग आप तक आने चाहिए, आप लोगों तक जाना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। यही था 5वां चैप्टर जो खत्म हो गया है। अब बात करते हैं 6ठे चैप्टर की, जो है चूज़ योर प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर बेसिकली वो वीडियो, ऑडियो और रिटन वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं।
सो अगेन इसके अंदर वो मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली कि कौन से तरीके से आपको चूज़ योर प्लेटफॉर्म चूज़ करना, आपको क्या प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म पे आपको चीज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैंने आपको पहले ही बोला, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोगों को जितना हो सके वीडियोज़ बनाने की कोशिश करना चाहिए। बट फॉर बाई चांस कुछ ऐसा होता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, कि अगर आपकी आवाज़ सच में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, होगी नहीं, मुझे नहीं लगता ख़राब होगी, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी आवाज़ लोगों को ज़रा भी पसंद नहीं आती है, तो फिर तब आप क्या कर सकते हो, ब्लॉग्स पे, रिटर्न स्टफ्स पे ज़्यादा जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप वीडियो बनाने के लिए ज़रा भी सही नहीं हो, मेरे हिसाब से तो आप कोई भी वीडियो बना सकता है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, आपका बिलीव ही ऐसा बन चुका है कि मैं कर ही नहीं पाऊँगा, तो फिर आप मेरे हिसाब से दूसरे मीडियम चूज़ करो। बट अल्टीमेटली मैं सजेस्ट करूँगा पर्सनली आपको कि वीडियोस पे फोकस करो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। मैंने भी स्टार्ट किया था वीडियो बनाना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा। अभी भी मैं बहुत कम एक्सपीरियंस है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ ये वीडियोज़ बनाने की, जिससे मैं और नेचुरल होते जाऊँ और अच्छा होते जाऊँ, और धीरे धीरे मैं होऊंगा, मुझे पता है, पक्का पता है होऊंगा। तो सेम चीज़ आप भी समझो, और यही सारी चीज़ें काइंड ऑफ वो अलग अलग तरीके से बता रहे हैं ऑथर इसके अंदर कि क्या आपको चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर एक सेल्समैन है जो इसको सेल्स के टॉपिक के बारे में बात करना अच्छा लगता है, तो वो सोचो कितना कमा सकता है, कितनी सारी चीज़ें कर सकता है अगर वो एक सेल्समैन का पूरा एक टॉपिक पे शो बना दे, उससे रिलेटेड रोज़ कंटेंट डालता रहे। बेसिकली वो बोलते हैं आजकल वेबसाइट बनाना बहुत ईजी है, आप अपनी वेबसाइट बनवा लो, वेबसाइट पे रहो, एक प्लेटफॉर्म रखो अपना, जिसके ऊपर मतलब ये मैं बोल रहा हूँ जिसके ऊपर आपका कंट्रोल। बेसिकली वेबसाइट होना अच्छा होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उस पर पूरा 100% आपका कंट्रोल होता है। फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें अच्छी है, बट इसका पूरा कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, कोई और इसको यूज़ कर सकता है, मतलब आपको कभी भी निकाल सकता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, मतलब मैंने सुना है कई बार ऐसा होता है। तो इसीलिए आप अपनी वेबसाइट बना के रखो जिसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल हो, जहाँ लोग आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सके, कोई बिना कोई इंसान के बीच में हुए। देखो ये बात समझने बोलते हैं ऑथर कि अगर एक इंटरेस्ट जिसके लोगों में, देखो ऑथर एक बात समझने बोलते हैं कि अगर कुछ लोग हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, अपॉर्चुनिटी समझती है, और अगर आप लोगों को बताते हो सारी चीज़ें जो वो जानना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में इंटरेस्टिंगली, अच्छे तरीके से, तो पक्का वो आपके साथ ही बिजनेस करेंगे दूसरों के पास जाने के बजाय। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अब फिर एक सेक्शन आता है द मस्ट हैव्स का। तो मस्ट हैव्स में बेसिकली वो बोल रहे हैं, ये चीज़ बता रहे हैं कि बहुत से लोगों को लगता है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को लगता है कि उनको कंटेंट क्रिएट करने के लिए बहुत हाई फाई कैमरा चाहिए, बहुत हाई ऑडियो इक्विपमेंट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लाइटिंग चाहिए। ये सब नहीं होगा तो कंटेंट नहीं बन पाएगा। बट सच में ट्रस्ट मी अगेन एंड अगेन, गैरी विनरचक, बीबीके वाइन्स, अगर आपको पता होगा, बीबीके वाइन्स ने सिर्फ अपने मोबाइल से स्टार्ट किया था। इट्स नॉट अबाउट इक्विपमेंट्स दैट मच, इट्स अबाउट योर कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, जो आप कितना अच्छा लोगों को, कितना अच्छा कंटेंट दे रहे हो, कितना अच्छा लोगों के नीड्स को पूरी कर रहे हो, वैल्यू ऐड कर रहे हो। ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय इक्विपमेंट्स पे। तो आप इक्विपमेंट्स पे इतना फोकस कभी मत करना, सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने पे फोकस करना, और बेस्ट कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करना, अलग कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करना, आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, और काइंड ऑफ यही चीज़ इसके अंदर भी लिखी हुई है। देखो वो बेसिकली मतलब एक एग्जांपल देके बता रहे हैं कि आज भी आप खत में चीज़ें लिख के भेज सकते हो पोस्ट के थ्रू, बट आपको नहीं लगता है कि खत पे चीज़ें लिख के भेजने से अच्छा है आप डायरेक्ट फ़ोन करके बात करो, आप इंस्टेंटली लोगों तक जाओगे। सो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि कैसे समझो अभी की जो टेक्नोलॉजी है जो आपको हेल्प कर सकती है, टूल्स, उन टूल्स का यूज़ करो आप फास्ट से फास्ट लोगों तक अपनी बातें पहुँचाने के लिए, खुद की बातें पहुँचाने के लिए। फिर क्या किया है इस चैप्टर में गैरी विनरचक ने ना, वर्डप्रेस, टम्बलर और सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने फेसबुक के बारे में बताया, जो मेरे हिसाब से डिस्कस करना ज़रा भी वर्थ नहीं है राइट नाउ। कुछ चीज़ें जो वर्थ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बट अगर आपको कोई भी आपका जो भी मीडियम होगा, जो भी प्लेटफॉर्म पे आप डालना चाहते हो वीडियो, वो आपको अगर देखना है, उसके बारे में जानना है, तो आप यूट्यूब पे फटाक से, मेरे हिसाब से ज़्यादा इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये बुक पुरानी है तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। बेसिकली एट द एंड वो अच्छा प्लेटफॉर्म चूज़ करने बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से राइट नाउ अगर कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बहुत ईजिली ग्रो करने के लिए, तो यकीन मानो वो टिकटॉक है। जो चीज़ उन्होंने भी बताई है, मतलब टिकटॉक तो नहीं बताया है, उन्होंने यही चीज़ बोली है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा आई बॉल्स है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग हैं, उस प्लेटफॉर्म पे बन जाओ। और अभी के टाइम पे, अगर आप अभी के गैरी विनरचक के वीडियोस देखोगे तो वो हमेशा यही बोलते हैं, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। मैं भी सेम यही चीज़ बोलूँगा, टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। टिकटॉक पे वीडियोस बनाओ, बहुत लोग हैं वहाँ पे, बहुत सी अच्छी चीज़ें आप बहुत ईजिली क्रिएट करके बहुत फॉलोअर्स बना सकते हो, तो वो उस पर तो पक्का बनाओ। बाकी और चीज़ों के बारे में आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे कैसे बनाना है, फेसबुक पे अपना खुद का जो आपको प्लेटफॉर्म कंफर्टेबल लगता है आप उसको चूज़ करो और उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म को अपना मेन प्लेटफॉर्म रखो, उस पर ही पूरा फोकस करो, फिर उसके बाद आप दूसरे प्लेटफॉर्म से इजीली ग्रो कर सकते हो। ये बुक में नहीं लिखी है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात।
और उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई है कि आप कॉल टू एक्शन, आपका मतलब कॉल टू एक्शन बटन देना ज़रूरी होता है कि भाई अभी पसंद आई तो ये चीज़ करो, कोई कुछ तो कॉल टू एक्शन लोगों को देना ज़रूरी होता है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ऐसी चीज़ें बोलना ज़रूरी होती है, तभी लोग करते हैं वरना नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, शेयर करने के लिए बोलना चाहिए, शेयर फंक्शन डालना चाहिए अगर आपकी वेबसाइट है तो, ये बातें ज़रूरी है इसके अंदर बताई हुई है। बाकी इस बुक में और कुछ भी इतनी खास बात, मतलब ये चैप्टर में और इतनी कुछ खास बात है नहीं, सब एक एक करके उन्होंने ट्विटर और फेसबुक और क्या है, यही सारी चीज़ों वेबसाइट के बारे में बताया है उन्होंने। अच्छा, उन्होंने बीच में एक बहुत अच्छी सी चीज़ बोली थी, मेरे को लगता है जो बहुत सही है। उन्होंने एक साइड नोट पे लिखा है, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू द बेस्ट बिजनेस ट्वीट ऑफ ऑल टाइम। बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट ट्वीट, और इसे सुनना क्या है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दैट्स सो अमेजिंग, बहुत अच्छी चीज़ है ये। आपको हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि आप दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हो, कैसे आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करोगे तो पक्का आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो ये तो बस मैंने ऐसा छोटा सा अच्छा लगा था पॉइंट, तो मैंने डाल के रखा था। अच्छा, एक एग्जाम्पल वो बता रहे हैं इसके अंदर ये चैप्टर में कि जब ये बुक अवेलेबल हुई थी प्री सेल के लिए, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने उन्होंने ट्विटर और फेसबुक यूज़ किया था आईबॉल्स अपने ब्लॉग पे लाने के लिए, और कॉल टू एक्शन बटन दिया, ब्रांड बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी डाली उसके अंदर। तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे कि उन्होंने कैसा पोस्ट किया था। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, एक्साइटमेंट के साथ अनाउंस किया कि अपने बुक के बारे में अपनी बातें बताई, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने लिंक्स डाले अमेज़ॉन के, और एक लाइन लिखी हुई थी कि पास दिस बुक ऑन योर फ्रेंड्स, ऑन टू योर फ्रेंड्स, मतलब ये बुक को पास करो। और फिर उन्होंने ऐसे काइंड ऑफ यूज़ किया। तो ऐसे ही आप भी अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो अपनी बातें, अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए। फिर उन्होंने यूट्यूब की बात की है, फ्लिकर की बात की है, ustream.tv की बात की है, वर्ड ऑफ माउथ पावर मूव्स। लाइव करने के लिए भी वो एनकरेज करते हैं कि हमें लाइव डायरेक्ट लाइव कंटेंट बनाना चाहिए जो लाइव लोगों तक जाए। जैसे आजकल ये तो हर प्लेटफॉर्म पुश कर रहा है बहुत लाइव करने के लिए, मुझे भी करना है, मैं भी करूँगा, लाइव ज़्यादा करने चाहिए, वो बेसिकली ये बोल रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में कि एनालिटिक्स के बारे में, मतलब मैक्सिमम लोगों को लगता है ना कि एनालिटिक्स सब कुछ होता है, कि कितने लोग आ रहे हैं, कितना नंबर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्या है ये, ना डेमोग्राफिक्स, ना ये ना वो तो बोलते हैं कि ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, स्पेशली स्टार्टिंग के 2-3 साल आप प्लीज़ ये सब चीज़ों पे ध्यान मत देना, सिर्फ अपने कंटेंट बनाने पे ध्यान देना। ये सब चीज़ें चेंज होती रहती है, ये सब चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा रिसर्च करके टीम बैठा के नहीं अच्छे कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हो। तो बेटर है आप स्टार्टिंग 1-2 साल तो एनालिटिक्स पे ध्यान मत दो, सिर्फ अपना जो आपकी गट फीलिंग आ रही है उसके हिसाब से कंटेंट बनाओ और डालते रहो। मैंने भी ना, सच बोल रहा हूँ आपको, मैं स्टार्टिंग में कभी एनालिटिक्स के बारे में कभी नहीं देखता था, और जैसा हुआ, जो नेचुरली हुआ, जो मुझे अच्छा लगता था वो मैंने डाला। तो एनालिटिक्स पर फोकस मत करना ज़्यादा, ये इसके अंदर उन्होंने ये इंपॉर्टेंट बात बोली है। एक और लास्ट से फिर ये चैप्टर उन्होंने लास्ट में एंड कर दिया है कुछ ऐसी अच्छी बात बताते हुए, जैसे कि देखो विटामिन सप्लीमेंट ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को बूस्ट देते हैं, बट अगर आप एक्सरसाइज ही नहीं करोगे तो फिर कुछ इतना कुछ काम का नहीं होगा। बट अगर आप एक्सरसाइज भी करते हो, विटामिन भी लेते हो, और बहुत सारी डाइट फॉलो करते हो, और हमेशा हर चीज़ प्रॉपरली नींद लेते हो, प्रॉपरली हर चीज़ करते हो, तो वो फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। सिमिलरली आप ये सारे प्लेटफॉर्म्स भी जब यूज़ करते हो, सारी चीज़ें सही से करते हो, एक एक चीज़ करोगे तो उसके एक एक बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन जब सब चीज़ें करने की कोशिश, मतलब सब करोगे, मतलब आप एक प्लेटफॉर्म पे अच्छे से कर रहे हो, ग्रेट कंटेंट ला रहे हो, ऑथेंटिसिटी ला रहे हो, ऐसी सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप बहुत पावरफुल बन जाओगे। सो वही चीज़ कर रहे हैं, आपको ख़त्म कर रहे हैं कि आप सारे प्लेटफॉर्म्स का अच्छे से यूज़ करो, आपको बेस्ट आउटकम मिलेगा। सो बस इतना ही, 7 चैप्टर मैं बाद में शेयर करता हूँ, इस वीडियो के लिए इतना ही। हे दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की बातें, जो हमने छोड़ दी थी, अभी चालू करने वाले हैं वापस से। तो चैप्टर नंबर 7 जो है वो है कीप इट रियल, वेरी रियल। इसके अंदर भी अगेन ऑथेंटिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑथर बोल रहे हैं कि आप जो भी अपनी ऑथेंटिसिटी, आपको ज़रूरी है कि आप हमेशा ऑथेंटिक रहो, ट्रू टू योरसेल्फ रहो, और वो करने का जो बेस्ट तरीका है वो तभी आप लोगों को लगोगे, तभी आप लोगों को ऑथेंटिक लगोगे जब आप जो भी डिसीजंस लेते हो अपनी लाइफ के, या जो भी करते हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ के, जो भी आप लोगों के सामने ला रहे हो या नहीं ला रहे हो, तो भी ये आदत बनाओ कि जो भी आप डिसीजंस लेते हो वो ट्रू टू योरसेल्फ होकर लेते हो। फॉर एग्जांपल अभी मुझे बहुत बार ऐसे ऑफर्स आते हैं, लाइक गेम्स के आते हैं, और नाम नहीं लूँगा ब्रांड्स का, बट जो जुआ टाइप के रहते हैं, और जिसके अंदर बेसिकली मैं जो कभी नहीं करना चाहूँगा, और मैं लोगों को सजेस्ट कभी नहीं करूँगा ऐसी वेबसाइट्स पे जाना, ऐसे ऐप्स डाउनलोड करना जो बोलते हैं यार ये डाउनलोड कर लो, इसके अंदर इतने पैसे इन्वेस्ट करो और बस 2 बटन दबाओ, वेट करो, अपने आप आपके पैसे बढ़ेंगे, कम होंगे। ये एक तरीका होता है।
मतलब ऐसे ब्रांड्स मेरे को मुझे मतलब मैसेज करते हैं और काफ़ी अच्छे पैसे भी ऑफर करते हैं करने के लिए, बट स्टिल मैं वो यूट्यूब पे उसकी प्रमोशन नहीं करता हूँ क्योंकि मैं वो बिलीव ही नहीं करता हूँ। अब अगर मैं क्या करूँ कि नहीं, मैं इस चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करता हूँ, मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें खराब है मेरे लिए, मेरे ऑडियंस के लिए, बट स्टिल मैं ऑफर ले लूँ पैसा का देखते हुए, तो ये जो डिसीजन होगा वो ऑथेंटिक नहीं होगा मेरे लिए, नॉट ट्रू टू माई सेल्फ होगा, नॉट ट्रू टू योर सेल्फ होगा। तो ये चीज़ भी सामने वाले को कहीं ना कहीं दिखेगी और समझ में आएगा कि यार ये बंदा तो झूठा है, ये ऑथेंटिक नहीं है ये बंदा। तो वो चीज़ें आप करना बंद करो। कई बार मुझे ना गैम्बलिंग के भी ऐप्स आते हैं, गैम्बलिंग जैसे चीज़ें आती है जो प्रमोट करने के लिए आती है, मैं वो नहीं करता हूँ क्योंकि मैं वो खुद नहीं करने वाला हूँ, ना मैं वो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। इसीलिए मैं पैसे का सोच के वो सारी चीज़ें नहीं करता हूँ, वो डिसीजंस नहीं लेता हूँ बिजनेस के या जो भी चीज़ें होती है जो एक्चुअल में ट्रू टू माई सेल्फ मुझे नहीं लगती है, या एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ट्रू जितना हो सके उतना ट्रू रहूँ हमेशा हर डिसीजन में जो भी मैं लेता हूँ और जिससे आपको इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो यही चीज़ इसके अंदर ऑथर बोल रहे हैं कि आपको ट्रू टू योरसेल्फ रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वो बताते हैं ऑथर कि कई बार ऐसा होता है कि वो जिस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करते हैं बहुत से लोगों को वो पसंद नहीं आती है, वो बहुत बार कर्स वर्ड्स यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली उन्होंने लिखा नहीं है बट मैं ऐड ऑन करके बता रहा हूँ, और उनका एक खुद का तरीका है जो वो बोलते हैं कि अगर मैं वो तरीका जो है उससे बेटर मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब हे गाइस आपका बहुत ज़्यादा मतलब वेलकम है मेरे इस अमेजिंग शो में जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ वाइन्स के बारे में, ये वो बोल रहे हैं कि बेसिकली ये चीज़ करके मैं उन 12% लोगों पे फोकस कर सकता हूँ जो मेरे चैनल को नहीं देखते हैं, जिनको ये सारी चीज़ें पसंद आएगी, बट जब मैं वो करने जाऊँगा उन 12% को इम्प्रेस करने के लिए वो करने जाऊँगा जो मैं नहीं हूँ, तो क्या होगा इसकी वजह से वो 12% तो शायद आए या ना आए पता नहीं, बट जो मेरे पास ऑलरेडी बाकी बचे 88% है वो मेरे पास नहीं आएंगे। तो इसीलिए आपको ऐसे डिसीजंस नहीं लेना चाहिए, ऑथेंटिक रह के आपको चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद एक सब टॉपिक आता है, बोलता है इन्वेस्ट इन इंपॉर्टेंट स्टफ। आपको ये ज़रूरी है कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों पे इन्वेस्ट करो। अब बहुत से लोग पैसे कमाना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो गाड़ियाँ खरीदने लगते हैं, बंगले खरीदने लगते हैं और ऐसी फालतू चीज़ें करने लगते हैं जो एक्चुअल में काम की नहीं होती है। वहीं ऑथर बोलते हैं कि आप फोकस करो, आप पैसे इन्वेस्ट करना ग्रेट कॉन्टेंट क्रिएट करने में, या जो आपको एक्चुअल में फ़ायदा देगा वैसी चीज़ों पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बजाय फालतू चीज़ों पर करने के। अब अगेन वो ये चीज़ को बता रहे हैं कि देखो अगेन कैमरा ये सब सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना लोगों को लगती है। अगर आप अपना जो मैसेज है वो क्लियरली लोगों तक पहुंचा पा रहे हो बिना उनको ख़राब फील कराए, लाइक एकदम ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, और अपना पॉइंट मेक कर पा रहे हो, कोई भी कंटेंट किसी भी तरीके से भले से अपने मोबाइल से लेके कर रहे हो तो भी अगर वो अच्छे से आप अपनी बात को पहुंचा पा रहे हो तो दैट्स इट। गैरी उससे ज़्यादा फोकस नहीं करते और आपको भी नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ों पर फोकस। वो बताते हैं कि कैसे बहुत से जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो इतने फेक होते हैं, इतनी हर चीज़ उनकी इतनी कोरियोग्राफ्ड होती है कि भाई ऐसा आना है, ऐसा चल के आना है, ऐसी बातें करनी है, ये करना है, वो करना है। तो मतलब उसके अंदर ज़रा भी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग हैं ना उनसे कनेक्ट ज़रा भी नहीं कर पाते हैं और वो कनेक्शन नहीं बन पाता वही सेलिब्रिटीज़ का जो बन पाता अगर वो ऑथेंटिक होते। तो मुझे लगता है कि कई बार ये जो सेलिब्रिटीज़ जो बहुत ऑथेंटिक होते हैं ना, रणवीर सिंह का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ अपने आप से, मुझे लगता है कि वो बंदा लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि वो बहुत ऑथेंटिक तरीके से लोगों के सामने आता है, बातें करता है, और तो वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है। सो अगेन वही बोल रहे हैं ऑथर कि आपकी ऑथेंटिसिटी ही वो चीज़ों को कनेक्ट करेगी और लोगों को बार बार आपके पास लेके आएगी, बट अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको शायद लोग 1-2 बार देखें बट वापस देखना नहीं पसंद करेंगे। फिर एक टॉपिक आता है हसल का। देखो वो बोलते हैं कि अगर आप अच्छा ग्रेट कंटेंट बनाते रहते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेगी जहाँ पे आप पैसे कमा लोगे, कोई ना कोई तरीका तो आपको समझ में आ ही जाएगा मोनेटाइज करने का, बट ज़रूरी है कि आप अपना बेस्ट कंटेंट बनाओ अपनी कैटेगरी में, क्योंकि अगर आप वो ऐसा नहीं करोगे तो आप पीछे रह सकते हो। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप अपने पैशन पे काम कर रहे हो तो आपको कोई नहीं छू सकता है, बट एक एक्सेप्शन है इसमें, आपसे कम पैशन वाला, आपसे कम टैलेंट वाला, आपसे खराब कंटेंट वाला भी आपसे आगे जा सकता है अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करके काम कर रहा है। तो यानी आपको आउट परफॉर्म कर रहा है, आपको आउट हसल कर रहा है, तो वैसा बंदा जो आपको आउट हसल कर रहा है, आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, अलग अलग चीज़ें कर रहा है, तो वो आपको पीछे कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हसल करो, अपनी पैशन और टैलेंट और सारी चीज़ों के साथ मिल के आप हसल भी उतना ही करो ताकि आपको कोई छू भी ना सके। वो बोलते देखो ये अपने दिमाग में ऐसा मत रखो कि यार मैं ना काम करूँगा, पैशन पे काम करूँगा, 3 घंटे काम करूँगा, 10 घंटे गेम्स खेलूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है तो आपको दिन रात करके काम करना पड़ेगा, अपने पैशन पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा और तभी आप बहुत ऊंचा लेवल तक पहुँच पाओगे।
आज के टाइम पे फैमिली कनेक्शन, पैसा, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ बस आपको डिफरेंशिएट करेगी दूसरों से, एक्चुअली किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी फैमिली से आ रहे हो। आप बहुत बार देखो कि अभी देखो बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर आते हैं, बट लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। एट द एंड टैलेंट मैटर करता है, टैलेंट होना चाहिए बंदे में, हसल करने आना चाहिए। वो जब हसल करता है तभी वो लोगों के सामने आ पाता है, वरना वो नहीं आने वाला है। जितना चाहे आप उतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो अगर आप आउट हसल करोगे तो। बस ऑथर बोलता है कि आप ऐसा काम करो कि फिर आप आपके पैशन पे काम करते वक्त आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं रहे। आप इतना काम करो, इतने थक जाओ, फिर रात में सोने जाओ, लेकिन सुबह में जब वापस उठो तो अगेन आपके अंदर वही जोश रहे, आपके अंदर वही एक्साइटमेंट रहे, वापस से वही काम करने का दम रहे, जो मैक्सिमम लोगों में नहीं होता है और आपके अंदर होना चाहिए आपके पैशन पे काम करते वक्त। आपकी हर जिंदगी के हर सांस में आपका पैशन दिखना चाहिए आपके साथ। आप उन्हीं चीज़ों के बारे में बातें करते रहना चाहिए, आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपके पैशन से आपको जोड़ते रहे, मतलब उनसे रिलेटेड बातें होते रहे, जिससे आपकी वो आग हमेशा फायर अप रहे और मज़ा आते रहे आपको। फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पेशेंस का। वो बोलते हैं कि बहुत से लोग उनके पास आते हैं कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। तो जब ऑथर पूछते हैं कि अच्छा कितना टाइम हो गया तुम्हें सक्सेस ना मिले हुए, ना मतलब सक्सीड बिज़नेस स्टार्ट किए हुए, तो मैक्सिमम लोगों के रिप्लाई ऐसे कुछ होते हैं, यार मुझे 6 हफ्ता हुआ है, या फिर 6 महीने हुए हैं, या 1 साल हुआ है। और तो बोलते हैं कि ये सही तरीका नहीं है सोचने का। और आपको अगर आप अगर अपने पैशन पे काम कर रहे हो, आपका बिजनेस आपको सही लग रहा है, आपको काम करने में मज़ा आ रही है, तो ये सब पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऑथर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, आप अच्छे से सुन रहे नहीं हो मेरी बात। अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, हैप्पी भी रहना है, तो ये सब होगा, बट ये ऑथर कभी नहीं बोल रहे कि ये रातों रात होगा। रातों रात कभी नहीं होने वाला है। कि अभी बहुत बार ऑथर को लोग बोलते हैं कि आपको तो बस 18 महीने लगे, जब आपने वाइन लाइब्रेरी टीवी लॉन्च करा उसके बाद से आपको बस 18 महीने लगे एक फेमस होने में, कैनन ओब्रायन के शो पे आने में, और इतना पॉपुलर होने में। बट स्टिल ऑथर बोलते हैं कि लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि उससे कई टाइम पहले से मैं काम कर रहा था, इसी फील्ड में था, मैंने यही चीज़ के बारे में कई सालों अच्छे से काम करे, तब जाके मैं आपको लगता है वो 18 महीने थे, बट वो 18 महीने नहीं थे, उससे पहले बहुत सारी मेहनत थी जो आप लोग नहीं देखते हो। वो प्रोसेस काफ़ी लंबा था, वो प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगा, जो आपको समझना चाहिए। पीछे के प्रोसेस को आपको देखना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी मतलब वाइन से रिलेटेड काफ़ी उन्होंने रिसर्च करते थे, वो अलग अलग टेस्ट के बारे में पता करते थे, पेयर, पपैया, चेरी, चॉकलेट, सब के बारे में वो रिसर्च करते थे, उसके टेस्ट को मालूम करते थे, और बहुत मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के अलग अलग टेस्ट के बारे में उन्होंने रिसर्च करी थी, और उसके वो सच में वो उसके ऊपर एक्सपर्ट एक बने, तभी जाके वो इतने आगे बढ़ पाए हैं। और इसकी वजह से ऐसा हुआ कि जब तक वो 21 ईयर्स के हुए, उनके पास एक बहुत अच्छा डेवलप्ड टेस्ट पैलेट्स थे उनके, जो काफ़ी सही थे। और मतलब वो इतना नहीं पीते थे अल्कोहल, फिर भी ये सब चीज़ के बाद भी वो काफ़ी एक्सपर्ट काइंड ऑफ बन गए थे वाइन में। फिर इस पेशेंस और ये सारी हार्डवर्क की वजह से ही उन्हें फिर GaryVaynerchuk.com का आइडिया आया, जहाँ पे जो उन्होंने अपने भाई के साथ स्टार्ट किया। अगेन उसके सक्सेस के पीछे भी अगेन कुछ नहीं था, पेशेंस था और बहुत सारा हसल था जिसने उन्हें आगे बढ़ाया। अब एक और चीज़ वो बोलते हैं कि आप, जैसा मैंने ऑलरेडी मैंने एक्चुअली पहले ही बोल दिया हूँ कि आपको देखना चाहिए कि आप बाद में आओ। बहुत से लोग जब सक्सेस मिलने लगती है तो वो फटाक से उसको यूटिलाइज करके कैश इन करने लगते हैं, उससे फैंसी चीज़ें खरीदने लगते हैं और अपने आप को प्लेजर देने लग जाते हैं फटाफट बहुत सारा, जो थोड़ा बहुत करना सही होता है, बट कई लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं, ज़्यादा करने लगते हैं, जिसके जैसे क्या होता है वो गैरी बोलते हैं कि आप जितना जल्दी कैश इन करना स्टार्ट कर दोगे, अपने मतलब आपके वर्क का जितना अमाउंट है फटाफट करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को मतलब खुश करने के लिए, प्लेजर के लिए चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप उसको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं क्रिएट कर पाओगे, उतना बड़ा नहीं बना पाओगे जितना आप बना सकते हो अगर आप री इन्वेस्ट करते हो अपने बिजनेस में, अगर आप उन पैसों को सही से यूज़ करके उसे सही से यूटिलाइज करते हो। तो वो बोलते हैं कि ये पेशेंस ही था उनका रीज़न जिसने उन्हें सब्र रखाया, जिसने उन्हें बहुत बार गलत चीज़ों में जाने नहीं दिया। अगर वो पेशेंस नहीं रखते तो पक्का वो कुछ ना कुछ करके अपने फोकस से हट जाते थे, मतलब उनके मेन गोल से हट जाते थे और काफ़ी प्रॉब्लम होती। सो वही वो बोल रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, आप प्लीज़ अपने अंदर पेशेंस रखो। वो बोलते हैं कि अगर आप सिर्फ अपने ऐसे नीश में घुसते हो जिसके अंदर पैसे है, आपको पैसे दिख रहे हैं, आप इसीलिए उस नीश में जा रहे हो, वो काम कर रहे हो सिर्फ पैसे का सोच के, तो यकीन करो आप थक जाओगे। आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे जितना वो बंदा करेगा वही सेम नीश में जिसको सच में वो पसंद है। जैसे कि बहुत से लोग ट्राई करते हैं कि बुक समरीज बनाना स्टार्ट करते हैं, बुक समरीज के वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं, बट वो उतने दिल से नहीं कर पाते, क्योंकि एक्चुअल में वो सिर्फ मेरे चैनल को देख के या गीगल चैनल को देख के वो इंस्पायर हो जाते हैं कि यार चलो बना देता हूँ, बट ऐसा नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑथर बोलते हैं आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपका जो एक चल रहा है, जो लाइफ चल रही है, या जो आपका फोकस है, आपका जो मेन गोल है,
वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्प्रिंट नहीं करना है। स्प्रिंट बेसिकली क्या होती है, 100 मीटर रेस, 200 मीटर्स रेस, जिसके अंदर लोग पूरी जान लगा के भागते हैं और कुछ देर में वो रेस खत्म हो जाती है। नहीं, वो स्प्रिंट नहीं है, आपका जो है ना वो मैराथन है। जैसे कि एक मैराथन में बहुत ज़्यादा टाइम तक भागते रहना पड़ता है, वैसे ही आपको सोचना चाहिए कि आपकी जो लाइफ चल रही है वो एक मैराथन है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक उसमें भागते रहना पड़ेगा। कोई शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं है, एक लॉन्ग टर्म फोकस पे सोच के चलो, तभी आप उसमें आगे बढ़ पाओगे। और ये जो मैराथन होगी उसके अंदर जीतने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, बोलते हैं वो होगा कम्युनिटी बना के। सो अब हम डायरेक्ट अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, जो है क्रिएट कम्युनिटी डिगिंग योर इंटरनेट ट्रेंच। ये ऑथर बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। देखो अब आपको बहुत सारा मेहनत करना है, पेशेंस रखना है, लेकिन क्या करने में पेशेंस रखना है, क्या करने में आपको हासिल करना है। एक्चुअल में आपको जो चीज़ में हासिल करना है, जो चीज़ में मेहनत करनी है सबसे ज़्यादा, वो है कम्युनिटी बिल्ड करने में। बेसिकली आपकी एक कम्युनिटी होनी चाहिए ऑनलाइन, जो आपसे कनेक्टेड हो बहुत सारे लोग। वो कम्युनिटी ही आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। अब कम्युनिटी बनाना बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप ऑथर बोलते हैं अगर आप एक नए घर में जाते हो तो आप क्या करते हो, नेबर्स से मिलते हो, नेबर्स से बातचीत करते हो, ये है वहाँ के जो पोस्टमैन है उससे बात करते हो, वहाँ का जो दूध वाला है उससे बात करते हो, और ऐसी बात करने की वजह से, एक दूसरे के साथ मिलते रहने की वजह से क्या होता है, कम्युनिटी फॉर्म होती है। और वही चीज़ आपको इंटरनेट पे भी करना है, मतलब लोगों से मिलना है, बात करनी है। मिलना काइंड ऑफ आप मिल भी सकते हो, अच्छी बात है, आप उनसे बातें करो, तभी आपकी कम्युनिटी फॉर्म होगी। सो बेसिकली हसल आप उसके अंदर कर सकते हो। एक और चीज़, मतलब आप जो भी इंडिविजुअल आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, आप उससे बातें करो, उनसे मैसेज करो, उनसे कॉन्टरैक्ट करो। जितना आप इंटरेक्शन करोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी। एक एग्जाम्पल देते हैं वो जेरेड मॉन्ट्स का, जो एक रिटायर्ड प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर है और उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है। उन्होंने एक ऑनलाइन सॉकर एकेडमी खोली है, JMsoccer10.com नाम की। उनको फेसबुक इतना समझ में नहीं आता था और ट्विटर भी इतना नहीं समझ में आता था, बट स्टिल उन्होंने वो चीज़ को यूज़ किया एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। वो बोलते हैं कि मैं रात के 3 बजे सोने जाता था और 6 बजे उठ जाता था, और मैं घंटों घंटों लोगों के कमेंट्स पे रिप्लाई करता था, कमेंट्स पे बातें करता था। और मतलब ऐसा नहीं था कि वो कुछ बेचना चाह रहे थे, वो सिर्फ बातें कर रहे थे लोगों से। तो और वो बातें करने की वजह से उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मतलब बन पाई, जो बहुत ज़रूरी होती है। और उनके पास ऐसा कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं थे, उनके पास एक नॉर्मल सा लैपटॉप था, एक 6 साल पुराना कैमरा था, एक छोटा सा ट्राइपॉड था और आईफोन। बस इतनी चीज़ों का यूज़ करके उन्होंने ये क्रश कर दी और बहुत उसके अंदर काफ़ी सारे पैसे कमाए और नाम भी कमाया। और कम्युनिटी बिल्डअप करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जब आप दूसरे सामने वाले में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हो, आप देखते हो कि वो आपकी जो कम्युनिटी है वो कौन से बारे में बात कर रही है, वो कौन सी चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं, और ऐसे ही आप रीच आउट कर सकते हो दूसरे लोगों से भी और अपनी कम्युनिटी बढ़ा सकते हो। और ऑथर एक चीज़ क्या करते थे कि वो बहुत सारे मतलब जो दूसरे वाइन वाले लोग थे, जो वाइन से रिलेटेड बातें करते थे, वाइन से रिलेटेड जिनके पास कम्युनिटी थी, वो उनसे भी बातें करते थे, ताकि उनकी जब कमेंट करते थे उन लोगों के साथ कनेक्ट करते थे, जिसकी वजह से उनकी कम्युनिटी ग्रो होती जाती थी। अगेन वही चीज़, वो अलग अलग फोरम में जाते थे, अलग अलग फोरम्स पे कमेंट करते थे, अलग अलग पेजेस पे मैसेज करते थे, अलग अलग लोगों से बातें करते रहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने स्टार्टिंग की अपनी कम्युनिटी स्ट्रांग बनाई, वाइन की कम्युनिटी। आप कुछ भी करो, आप अपने एक्सपर्ट थॉट्स प्रोवाइड कर सकते हो इंटरनेट पे, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स, कुछ रिलेटिव कमेंट, कुछ हेल्पफुल कमेंट डाल सकते हो, जो सारी चीज़ें लोगों को हेल्प करे। जब आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं इससे भी आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती है। और लास्ट में फिर आप जब हेल्प करना स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद आप कैप्चर कर सकते हो, आप उन्हें इनवाइट कर सकते हो कि आप मेरे ब्लॉग पे आ जाए, और लोग खुद ही फिर आना भी स्टार्ट कर देते हैं आपके ब्लॉग। आप अगर वो देखते हैं कि आप एक एक्सपर्ट हो तो आपको फिर फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये ज़रूरी है, ये चीज़ आप करो, मैं भी करूँगा। अब वो जब वाइन का एपिसोड्स बनाते थे वो बताते अपना एक्सपीरियंस कि मैं क्या करता था, पीछे ब्लैक बोर्ड होता था, उस पर एक कोडेड मैसेज डाल देता था, और मतलब ऐसा कुछ मैसेज जो मेरे ट्रू फैंस हैं वो लोगों को समझ में आते थे, वो लोगों को अच्छा लगता था, वो पढ़ के उन्हें कहीं ना कहीं नाइस फील होता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो लोगों को अच्छा फील कराती है और एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करने में हेल्प करती है। इसके बाद वो एक सबसेक्शन बोलते हैं कि जब पहले आपने कम्युनिटी बनाना स्टार्ट कर दी, मेहनत करके आपने वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर दी, फिर आपको कैप्चर करना भी बहुत ज़रूरी है उन लोगों को। तो आप जैसे कि सब्सक्राइब मी, फॉलो मी, ज्वाइन माय पेज, शेयर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कहीं ना कहीं आप कंटेंट दे के फिर लोगों को कैप्चर कर रहे हो और उन्हें अपने साथ जोड़ने में हेल्प कर रहे हो, जिससे कि बाद में आपको आसानी होगी उनसे वापस से कनेक्ट करने में, उनसे वापस से बात करने में। तो लॉन्ग टर्म गोल बेसिकली वो बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए
कि आप मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो कम्युनिकेट करने की। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास तरीका होना चाहिए लोगों से कनेक्ट करने का, कम्युनिकेट करने का। शायद उनका ईमेल हो गया, शायद वो फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, ऐसा अलग अलग जगह पे जब आप उनसे ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, जितना अपॉर्चुनिटी होगी आपका उनसे कम्युनिकेट करने का उतना ज़्यादा अच्छा होगा। वही आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फिर धीरे धीरे दूसरे नोटिस करने लगेंगे, आपके दोस्त नोटिस करने लगेंगे और एक छोटी सी और आपकी प्यारी सी कम्युनिटी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। आगे उन्होंने एक छोटा सा सबसेक्शन डाला है, साइड नोट डाला है कि अगेन स्टैट्स पे इतना ज़्यादा फोकस मत करना, कंटेंट से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना क्वांटिटी से ज़्यादा। जब आप अच्छे अच्छे कंटेंट डालते रहोगे तो और बात करते रहोगे तो आपकी क्वालिटी कम्युनिटी फॉर्म होगी, जो आपका एम होना चाहिए फॉर्म करना, ना कि बस इतने सारे लोग मुझको फॉलो कर रहे हैं या इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। और अगेन एक और चीज़ बोलते हैं कि आप प्लीज़ दूसरों को ग्रांटेड मत लेना। आपके हर एक बात जो हर एक चीज़ जो आप बोलते हो उसका कुछ इम्पैक्ट होता है, और आप इस चीज़ को समझना और सिर्फ लोगों को बस फॉलो करके उनको ग्रांटेड पे मत लेना, उनकी इज्जत करना, उनकी वैल्यू करना, तभी आप एक्चुअल में अच्छी कम्युनिटी बना पाओगे। अब आता है चैप्टर नंबर 9, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैप्टर है इस बुक का, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसके अंदर उन्होंने बताई है जो काफ़ी लंबी है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने वाली है। तो मैं चैप्टर नंबर 9 आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 9 है, पता नहीं मुझे आपको दिख रहा है कि नहीं, शायद नहीं दिखेगा, उस पर सिर्फ एक पेज है और लिखा हुआ है केयर। चैप्टर नंबर 9 में और कुछ भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक पेज लिखा है और लिखा है केयर। बेसिकली वो बताना चाहते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, आपको बस केयर करना चाहिए। आप केयर करोगे जब अपनी ऑडियंस की, आप जब जो भी आपके फॉलो करता है, जो भी आपको फॉलो करता है, चाहे वो चाहे आपकी ऑडियंस हो, चाहे आपके कस्टमर्स हो, चाहे आपकी फैमिली हो, एट द एंड कहीं भी जब भी आप केयर करते हो दूसरों के लिए, तो ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है। केयर करो लोगों के, मतलब दूसरों की केयर करो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट करो, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। चैप्टर नंबर 10 है मेक द वर्ल्ड लिसन। नाउ चैप्टर नंबर 10 में बेसिकली ऑथर ने क्या किया है कि उन्होंने एक एक करके मतलब लिस्ट बनाई है कि आप कैसे एग्जैक्टली स्टेप्स ले सकते हो। जैसे कि पहले वो बोल रहे हैं GoDaddy में जाओ, वहाँ पे एक वेबसाइट खरीद लो अपने नाम की, जो भी आपको सही लगती है वो खरीदो। फिर एक वर्डप्रेस साइट से अपनी वेबसाइट बना लो। फिर एक वेब डिज़ाइनर हायर कर लो, क्योंकि क्या होता है कि वेब अच्छी दिखना ज़रूरी होती है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं आप बहुत ज़्यादा खर्च करो, मॉडेस्ट अमाउंट में भी आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हो। फिर उसके बाद क्या करो कि आप एक अपने मोबाइल से ही या छोटा सा कैमरा लेके वीडियो ब्लॉग स्टार्ट कर दो, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो। एक फेसबुक का फ़ैन पेज बनाओ, ट्विटर अकाउंट खोलो। अगर वीडियो बना रहे हो तो आप और भी बहुत सी चीज़ें को यूज़ कर सकते हो, जो आप मेरे हिसाब से गूगल कर लो, क्योंकि इसके अंदर जो वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं मेरे हिसाब से पुरानी है, जो अभी आउटडेटेड और इतनी अच्छी नहीं होगी। सो आप ट्यूब मुगल करके कुछ है, आई डोंट नो कितना सही है यहाँ पे के लिए, मुझे नहीं पता। बेसिकली है ट्यूब मुगल ऐसा था कि वो बता रहे थे कि उसके अंदर आप एक जगह पोस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी जगह पे पोस्ट हो जाता है, तो वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। और 8 स्टेप ये है कि बस स्टार्ट, मतलब कंटेंट जितना हो सके उतना कंटेंट पंप करो, डालते रहो। जितने ज़्यादा लोगों तक आप जितना ज़्यादा कंटेंट डाल के पहुँच पाओगे उतनी अच्छी बात है। आप एनेक्डोट्स का यूज़ कर सकते हो, एग्जांपल्स दे सकते हो कंटेंट में, अपनी पर्सनैलिटी को ऊपर लाने, अपनी पर्सनैलिटी को शाइन करो, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उसका यूज़ करो, ये भी बहुत अच्छा होता है। 9th उन्होंने स्टेप बोला है कि ट्वीट करो, जो भी चीज़ें आप अपने कंटेंट डालते हो वो ट्वीट करो। फिर वो बोलते हैं ट्विटर ही बोले उन्होंने, इंस्टाग्राम भी है, जिसमें आप स्पेसिफिकली कीवर्ड्स डाल के सर्च कर सकते हो, आपका जो नीश है उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन उससे रिलेटेड बातें कर रहा है, कौन आपके आसपास है उससे रिलेटेड बातें करने वाला, उनसे मिलो, उनसे बातें करो, उनसे मैसेज करो। ऐसे करके आपकी कम्युनिटी बिल्ड होना स्टार्ट होगी। अलग अलग 11 स्टेप में भी वो यही बोल रहे हैं कि अलग अलग पोस्ट पे जाओ, अलग अलग चीज़ों पे जाओ, जहाँ पे आपकी नीश से रिलेटेड बातें होती है, वहाँ जाओ, वहाँ पे कमेंट करो, वहाँ पे पोस्ट करो। ये सब चीज़ आपको और लोगों की आंखों में लाएगा। अगेन फेसबुक का भी यूज़ करके वो सेम चीज़ करने बोल रहा है। अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन करो, अलग अलग पेजेस पे जाओ जो आपके कंटेंट से रिलेटेड बातें करते हैं, वहाँ कमेंट डालो, वहाँ पे कंटेंट डालने की कोशिश करो। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती है। और फिर स्टेप नंबर 13 है कि रिंस एंड रिपीट, बार बार फिर वही चीज़ करते रहो। ये सारे स्टेप्स को आपको जितना हो सके, मतलब कंटेंट बनाने से रिलेटेड जो भी है। सो इसके बाद कुछ एडिशनल स्टेप्स जो ऑथर बताते हैं वो आप कर सकते हो कि अपने ईमेल सिग्नेचर पे आपको डालना चाहिए आपके ट्विटर हैंडल या फिर गैरी वी, जो भी आपका मतलब जहाँ पे लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं, ऐसा कुछ डालना चाहिए। ट्विटर हैंडल डाल सकते हो, इंस्टाग्राम डाल सकते हो, अपनी वेबसाइट डाल सकते हो, वो डालो। और फिर
वो बोलते हैं कि आपकी वेबसाइट पे एक बड़ा बटन होना ज़रूरी है जो बोले वांट टू डू, मतलब ऐसे डाल सकते हो, सजेशन है वांट टू डू बिजनेस विद मी तो कॉन्टैक्ट हियर, तो जिससे क्विक कॉल टू एक्शन मिले लोगों को आपसे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली ऑथर बोलते हैं कि जब आप अपनी फॉलोइंग बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको ये 3 फेजेस देखने मिलेंगे। पहला फेज होगा जब आपके पास खूब सारे एंथुजियास्टिक फैंस होंगे। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स के रिव्यू के लिए आ जाएंगे चीज़ें, या प्रोडक्ट कंपनीज अप्रोच करना स्टार्ट करेगी, और उसके बाद आपको बड़े बड़े बिजनेस डील्स, मतलब थर्ड स्टेप, पहले तो एंथुजियास्टिक फैंस बनेंगे, फिर आपको प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में मतलब कंपनीज अप्रोच करेगी, फिर थर्ड आपको बड़े बड़े बिजनेस डील भी आ सकते हैं जो कंपनीज आपको खुद अप्रोच करेगी, आपको पैसे देगी प्रमोट करने के लिए या फिर ऐसा कुछ। अब वैसे तो ऑथर बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जीरो से अच्छी होती है, लेकिन वो स्टिल बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा घाई नहीं करनी चाहिए पैसे वाले डील्स में घुसने के लिए, और चाहिए आपको मतलब आपके अंदर सब्र होना चाहिए। आप वेट करो, मोनेटाइज करने से पहले थोड़ा वेट करना, कुछ अच्छा ऑडियंस बनाना, उसके बाद ही मोनेटाइजेशन के बारे में ज़्यादा सोचना। सो ऑथर बोलते हैं कि जब आप मोनेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपके कंटेंट पे फ़र्क पड़ा सकता है, इसीलिए बेटर है कि पहले आप कंटेंट पे फोकस करो, मोनेटाइजेशन अपने आप होने लग जाएगी। अब 11th लेसन आता है जो अगेन अब आता है मेन चैप्टर मोनेटाइजेशन के ऊपर, कि मतलब आप कैसे पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कैसे पैसे बनाना चाहिए। सो अभी तक ऑथर बोल रहे हैं कि हमने कहाँ फोकस किया, हमने बिल्डिंग ब्रांड पे फोकस किया, कंटेंट बनाने पे फोकस किया, कम्युनिटी बनाने पे फोकस किया, ईमेल, ट्वीट और ये सारी चीज़ों के बारे में एक वन स्टेप एट अ टाइम बातें की। अब मेन बात आती है पैसे की, कि कैसे हम उस सारी चीज़ों को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एडवर्टाइजिंग। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और एडवर्टाइजिंग में बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल खर्च होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत पैसे डालती है। तो अब वो पैसे कहीं ना कहीं तो जाते हैं, कभी टेलीविजन में जाते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, कहीं रेडियो पे जाते हैं, बट अब ऐसा चीज़ हो रहा है कि बहुत सारा बजट बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, और ऑनलाइन वो लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ मैक्सिमम रिटर्न्स मिल रहा है। ऑब्वियसली ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो रही है लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो रिटर्न मिल रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये चीज़ का फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। एक चीज़, मतलब वैसे तो कई तरीके हैं, बट एक चीज़ जो स्टार्टिंग की बताया ऑथर ने वो ये है कि आप मोनेटाइज कर सकते हो अगर आपकी वेबसाइट है या फिर आप यूट्यूब है, एग्जैक्टली नहीं बताया है, बट मैं बता रहा हूँ। अगर आपका वेबसाइट है तो आप गूगल एडसेंस के थ्रू कर सकते हो। यूट्यूब मेरा जो है प्राइमरी, मतलब मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, एक प्राइमरी तो नहीं बोलूँगा बट काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जो मेरा है एडसेंस। सो यूट्यूब पे एडसेंस आते हैं, और ऐसे ही आप एडसेंस के थ्रू पैसे कमा सकते हो। एक तरीका ये है। अगर वेबसाइट है तो आप बैनर एड्स और ये सारे अलग अलग टाइप ऑफ एड्स के थ्रू, एडसेंस के थ्रू पैसे कमा सकते हो। और भी वेबसाइट्स है गूगल को छोड़ के, बट गूगल क्योंकि सबसे बड़ी वेबसाइट मुझे लगती है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो मोनेटाइजेशन के लिए। मतलब लोग आएंगे, ऐड दिखेंगे, और ऐड की वजह से आपको कुछ पैसे मिलेंगे। सेकंड एक तरीका है पैसे कमाने का कंटेंट के बाद की स्पीकिंग एंगेजमेंट। आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्टिंग में ऑथर बोलते हैं कि आप जाओ कहीं पे जाके स्पीच दो, लाइक बातें करो, अपने आप को मतलब लोगों के सामने लाओ, और जब आप बात करोगे तो उसके लिए भी लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आप एक प्रोमिनेंट फिगर बन चुके होंगे, क्योंकि लोग आपकी फॉलोइंग होगी। इसलिए क्या होगा कि लोग आपको देखने के लिए आप कोई भी इवेंट पे आएंगे, जिससे कि आप मतलब अच्छे सारे लोग ला सकते हो कोई भी इवेंट पे। तो आप इवेंट्स पे जाओ, बातें करो। पहले स्टार्टिंग में ऑथर बोलते हैं फ्री भी करोगे तो भी चलेगा, बट एक्सपीरियंस कर लो, उसके बाद लोग आपको इवेंट पे आने के लिए भी पैसे देंगे। फिर एक चीज़ होती है एफिलिएट प्रोग्रामिंग। इसके अंदर मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उन्होंने क्या मतलब एक्चुअली बताया है, मैं आपको बताता हूँ अभी। अप टू डेट क्या एक्चुअली वैसे ही है, सॉरी। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल ये माउस है, तो ये माउस मेरे को पसंद आया है काइंड ऑफ, तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर सकता हूँ कि हाँ मुझे ये ब्लूटूथ माउस है, लॉजिटेक का है, मुझे पसंद आया है। तो आप चाहिए तो आप जाके ये अगर आपको भी माउस की ज़रूरत है, आप ब्लूटूथ माउस सर्च कर रहे हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से ये माउस खरीद सकते हो, जो अमेजोन की लिंक हो सकती है, फ्लिपकार्ट की, या कहीं की भी लिंक हो सकती है। बट सीन ऐसा रहेगा कि ये एफिलिएट लिंक होगी। बेसिकली आप एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स होती है उस पर आप एफिलिएट देखोगे। हर हर ई कॉमर्स वेबसाइट का यूजुअली क्या होता है, मैक्सिमम वेबसाइट जो भी कुछ प्रोडक्ट बेचती है तो वो एक एफिलिएट प्रोग्राम भी चलाती है, जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि अगर आप लोग उनको बिजनेस लाके देते हो तो वो एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपको देती है, काइंड ऑफ कमीशन आप बोल सकते हो। सो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनते हो, आप कंटेंट क्रिएट करते हो, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो। अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे कोई भी चीज़ आपको पसंद आई है तो आप अपने व्यूअर्स को बता सकते हो कि आप ये जाके खरीद सकते हो। तो जब भी वो आपके बोलने पे ये सारी चीज़ें जाके वो वाली लिंक से जाके खरीदेंगे तो एक छोटा परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ पैसा उन्हें जाके मिलेगा, मतलब कंटेंट क्रिएटर को मिलेगा। और ऑब्वियसली ये सेम प्राइस में रहेगा, ऐसा नहीं है कि व्यूअर्स के लिए पैसा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता, सेम प्राइस में ही मिलता है। तो व्यूअर्स का कोई लॉस नहीं है, बस आपका फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि आपको भी थोड़ा परसेंटेज मिलेगा उसमें से। फिर एक तरीका है मोनेटाइज
मर्चेंडाइजेशन करने का जो है रिटेल, मतलब बेसिकली आप टी शर्ट्स बना सकते हो, आप आपकी फॉलोइंग को टी शर्ट्स बना के मतलब मर्चेंडाइज कर सकते हो। बहुत से लोग आजकल आप देखोगे यूट्यूबर्स लोग करते हैं कि लिख लेते हैं कोई भी चीज़ प्रिंट करा के बोलते हैं ये टी शर्ट है, आप जाके खरीद सकते हो लिंक से। तो वो लोग बेसिकली मर्चेंडाइज करते हैं, कप्स, मग्स और कई सारी बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, वो आप कर सकते हो। काइंड ऑफ रिटेल में आ जाता है वो। आप लोगों के लिए आर्टिकल्स लिख सकते हो, अगर आप अच्छे राइटर हो, ब्लॉगर हो काइंड ऑफ, तो आप बहुत जगह पे लोग आपको पैसे देंगे आर्टिकल्स लिखने के लिए। ये भी एक तरीका है करने का। एक तरीका है सेमिनार्स करने का। आप सेमिनार्स अरेंज करवा सकते हो, इवेंट करवा सकते हो, जिसपे आप कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करो और उसका आप चार्ज कर सकते हो कि पर सीट का इतना है या इतना है। फिर आप बुक्स एंड टीवी, बेसिकली आप अपनी बुक, खुद की बुक लिख सकते हो और बुक के थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। आप बहुत बड़े स्टार बन जाओगे तो आपको टीवी से भी ऑफर आना स्टार्ट हो सकता है। टीवी वाले लोग भी आपको बुलाएंगे आओ, और क्योंकि ऑब्वियसली लोग आपको देख रहे हैं, आई बॉल्स आपकी तरफ है, तो आप कहीं पे भी जाओगे वहाँ पे पैसे बनेंगे। सेकंड, और एक और चीज़ है कंसल्टिंग। आप कंसल्ट करना स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ करा रहेगा, लोग आपको अथॉरिटी समझते हैं क्योंकि आपने कुछ ऑलरेडी अचीव करा है अपनी लाइफ में और कुछ अच्छी चीज़ें करी है। तो इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा लाइकली होंगे आपसे सजेशंस लेने के लिए, आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीखने के लिए। तो आप कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर ऑथर ने एक पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है कि समझो फॉर एग्जाम्पल आपका पैशन है बोर्ड गेम्स, तो इससे आप कैसे पैसे कमा सकते हो। सबसे पहला, स्टार्ट अ वीडियो ब्लॉग कॉल्ड बोर्ड गेम्स टीवी। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हो, आप एक वीडियो ब्लॉगिंग चालू कर दो, उसके अंदर आप boardgamestv.com खरीद सकते हो। फिर सेंड आउट ईमेल टू एवरीवन इन योर एड्रेस बुक आस्किंग इफ यू कैन बोरो एवरी गेम दे हैव इन देयर अटायर। अब क्या कर सकते हो, सेकंड चीज़, आपके पास पैसे नहीं होंगे मे बी, तो आप क्या कर सकते हो कि आप जितने भी दोस्त है या किसके पास भी बोर्ड गेम्स है तो आप उसको ले सकते हो। फिर क्या कर सकते हो, थर्ड स्टेप में आप उनको रिव्यू करो, एक एक गेम कैसा आपको लगा, क्या चीज़ है, क्या उसके बारे में है, उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन, अच्छी चीज़ बता सकते हो, पैकेजिंग, ओरिजिन ऑफ द गेम, थिंग्स यू लाइक अबाउट इट, थिंग्स यू डोंट लाइक, हिस्ट्री ऑफ द गेम। ऐसा कर दिया, आपका एक रिव्यू बन गया। अब उसको पोस्ट कर दो ईबे पे एफिलिएट, आप ईबे पे एफिलिएट कर सकते हो, अमेजॉन या जहाँ पे भी आपको करना है। एक एफिलिएट लिंक क्रिएट कर सकते हो और उसको अपने जहाँ पे भी वीडियो डाल रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। नाउ ये सेम चीज़ अगर आप सेवरल मंथ्स पे करते रहोगे तो धीरे धीरे आपके थोड़े थोड़े पैसे बनना स्टार्ट होंगे, बट एक टाइम बाद काफ़ी ज़्यादा पैसे बन सकते हैं इसी चीज़ से करके। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, लॉन्च कलेक्टर फ्राइडे वे यू कैन टॉक अबाउट वैल्यूएबल और रेयर गेम्स, इवन योर ओन। खुद का भी गेम बना सकते हो आप, या फिर ऐसा कोई इवेंट टाइप ऑफ बना सकते हो जिसके अंदर आप सिर्फ गेम्स के बारे में बात करो और फिर आप उसको सेल कर सकते हो, या जो भी इंसान ने इन्वेंट किया है उसके साथ इंटरव्यू ले सकते हो, उसे एक कंटेंट बना सकते हो, फिर लोगों को बेच सकते हो। और फिर वो बोलते हैं नॉक द हेल आउट ऑफ योर कंटेंट, मतलब कंटेंट इतना फोकस करो कंटेंट बनाने पे बोर्ड गेम से रिलेटेड कि पक्का लोग आपको नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे, यार ये तो गेम्स के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताता है, चलो इसको फॉलो करते हैं। और फिर आपको लोग बुलाने लगेंगे, टीवी शोज पे भी आ सकते हो। और फिर सडनली वो बोलते हैं 8 स्टेप में आपको बड़ी बड़ी जगह से इवेंट के लिए लोग बुलाने लगेंगे आपको बात करने के लिए। और बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है। बस सिंपली आप देख सकते हो कि कैसे उन्होंने स्टार्ट से एंड तक बता दिया है कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। सेम चीज़ मैं आपको भी बोलूँगा, आपको भी अगर कोई चीज़ लगता है आपका पैशन है या फिर आपको लगता है उसमें चीज़ है तो इसमें करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप करोगे, एक्शंस लोगे, तब आपको समझ में आना स्टार्ट होगा, आपको मज़ा आएगा, और जब एक बार रिजल्ट्स भी दिखना स्टार्ट होंगे तो और मज़ा आएगा। बट अगेन रिजल्ट्स पे फोकस मत करना, कंटेंट पे फोकस करना, एंजॉय करने पे फोकस करना, आपको पक्का रिजल्ट्स दिखेंगे। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं जिसे उन्होंने बोला है एडवर्टाइजिंग रिडक्स। बेसिकली इसके अंदर वो क्या बोलते हैं कि आप बड़ी कंपनीज को खुद अप्रोच कर सकते हो और बोल सकते हो कि देखो तुम इतने इतने पैसे यहाँ खर्च करते हो, इससे अच्छा क्या करो कि आप मेरे चैनल पे इन्वेस्ट करो, मतलब मेरे चैनल पे आप एडवर्टाइजिंग करो। फॉर एग्जांपल अगर बुक का कोई चैनल है, मतलब अगर बुक का पब्लिशर्स को बेसिकली या फिर कोई भी लोगों को मैं खुद अप्रोच कर सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ देखो मेरे को इतने सारे लोग मेरे यूट्यूब चैनल देखते हैं बुक के लिए, और आप चाहिए तो आप इधर उधर एडवर्टाइज करने से अच्छा मेरे चैनल पे एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, आपको पक्का काफ़ी फ़ायदा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा नीश ही वही है। सो ऐसे आप भी अपनी नीश के हिसाब से अपनी कंपनीज़ को, बड़ी कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हो, उनको बोल सकते हो, और पक्का अगर आप एफर्ट डालोगे, थोड़ा ट्राई करोगे तो कोई ना कोई मतलब बड़ी कंपनी आपको पक्का हाँ बोल देगी और आपको पैसे देगी एडवर्टाइजिंग के लिए। क्रिएट सम हुपला, बेसिकली वो बोलते हैं कि अगेन इतना ज़्यादा ध्यान मत देना स्टार्टिंग में कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। आप स्टार्ट करना, ये मत सोचना कि नहीं यार मेरी वैल्यू इतनी कम नहीं है, मैं तो लाखों रुपए लूँगा तभी स्टार्ट करूँगा। नहीं, आप थोड़ा कम से भी स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी। एट द एंड ऑथर इस चैप्टर में यही बोल रहे हैं कि इवन इफ योर एम्बिशन, आपका अगर एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हाई है फिर भी स्टार्ट स्लो, स्टार्ट स्मॉल, बिल्ड ग्रेजुअली, बिल्ड स्मार्ट। समझ में आ रहा है? स्लो करो, छोटे स्टेप्स लो, लेकिन स्टार्ट करते रहो, धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड करो,
पक्का इवेंचुअली आपके पास पैसे आएंगे, अलग अलग तरीके से आएंगे, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन अलग और भी बहुत सारे तरीके हैं और आएंगे उस तरीके से पैसे। यकीन करो, बस कंटेंट पे फोकस करो। फिर चैप्टर नंबर 12 आता है रोल विद इट। बेसिकली ऑथर है ना, रिएक्शनरी बिजनेस बोलते हैं उन बिजनेसेस को जो एक्चुअल में चेंज अपने अंदर लाने के लिए तैयार होते हैं और जल्दी माहौल के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। देखो मैक्सिमम बिजनेसेस जो होते हैं वो लोग फेल होते हैं क्योंकि वो लोग अपने आप को कभी चेंज ही नहीं करना चाहते। वो लोग एक सिस्टम में रहते हैं और वो सिस्टम के हिसाब से ही चीज़ें करते हैं, बट चेंजेस आने के बाद भी वो लोग अपने आप को चेंज नहीं करते, अपने प्रोसेस को चेंज नहीं करते, अपनी कंपनी को चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से वो लूजर्स बनते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो एक चीज़ ऑथर बोलते हैं आपको समझनी चाहिए कि कभी भी चीज़ें जैसा आप चाहते हो एग्जैक्टली वैसा कभी नहीं होने वाली है। चीज़ें अलग होगी, बट आपको समझ में आना चाहिए कि आप उससे अडेप्ट कर सको और उसके ऊपर आके कुछ अच्छा कर सको। तो वही उसके बाद वही उन्होंने पॉइंट बोला है, बी रेडी टू अडेप्ट होने के लिए हमेशा तैयार रहो। और उसके ऊपर उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। 1990s में एक कंपनी थी क्रिस्टल्स नाम की, शायद से एग्जैक्टली। तो वो कंपनी ने क्या की, बेसिकली उन्होंने कोई एक सेगमेंट के लिए कपड़े बनाना स्टार्ट किए, बट हुआ क्या कि बेसिकली जो लोग जिनको टारगेट वो कर रहे थे उनके कपड़े उनको नहीं पसंद आ रहे थे, बल्कि उनके कपड़े ज़्यादा फेमस होने लग गए हिप हॉप कम्युनिटी में, जो यूजुअली बोलना नहीं चाहिए बट ब्लैक्स होते हैं। सो उन लोगों को, हिप हॉपर्स को, रैपर्स लोगों को उनके कपड़े ज़्यादा पसंद आने लगे। बट ये देखने तब ऐसा हुआ तो वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के बजाय उनके जो डायरेक्टर थे या उनके कोई डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि नहीं, हम लोग इन लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे कपड़े रैपर्स और ये हिप हॉपर्स लोग पहने। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो लोग उनके कपड़े को एक्चुअल में अप्रिशिएट कर रहे थे, रैपर्स और हिप हॉपर्स, वो लोग ने भी अप्रिशिएट करना बंद कर दिया, उन लोगों ने खरीदना बंद कर दिया और उनका पूरा बिजनेस फेल हो गया। सो यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको समझना चाहिए। कई बार आप सोचते होंगे कि हाँ मैं चाहता ये हूँ, बट वैसा होगा नहीं। तो आपको अडेप्ट करना आना चाहिए कि ठीक है, हाँ ये सेगमेंट हम लोग के कपड़े नहीं खरीद रहा है, बट हिप हॉप सेगमेंट हम लोग के कपड़े खरीद रहा है, तो चलो लेट्स टारगेट देम ओनली। अगर वो लोग सिर्फ उनको ही टारगेट करते तो वो लोग पक्का बहुत आगे बढ़ते थे, बहुत पैसे कमाते, बट उन्होंने वो चीज़ से अडेप्ट नहीं किया, आगे नहीं बढ़े और वो लोग फेलियर बने। पुट आउट फायर्स, बेसिकली इसके अंदर वो एक एग्जांपल देते हैं कि कोई सा तो डोमिनोज, डोमिनोज ब्रांड का एग्जांपल देते हैं कि वहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। वो लोग को शायद कुछ तो गुस्सा आया, तो वो लोगों ने क्या किया, एक गंदा सा वीडियो बनाया जिसके अंदर वो लोग ने बताया कि देखो हम तुम्हारे खानों के साथ क्या क्या करते हैं। मतलब उन्होंने कुछ गंदी हरकतें की, थुका वुका, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या था, बट वो लोग ने कुछ गंदी चीज़ें की खाने के साथ और वो खाना बोल रहे थे हम ये ऐसा खाना तुमको सर्व करते हैं। तो ना बोलते हैं ट्रेडिशनली ऑथर बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो 2 लोग इतने बड़े डोमिनोज कंपनी का इतना नाम खराब कर सकते थे, बट ऐसा एग्जैक्टली ज़्यादा हुआ नहीं क्योंकि डोमिनोज वाले लोग ने क्या किया कि फ़ौरन वो लोगों ने अपोलोजाइज़ किया, सोशल मीडिया का यूज़ किया, जो भी ट्रेंड थे, मतलब ट्रेंडिंग में जो भी क्या बोलते हैं मीडिया चैनल्स थे उन पे वो लोग गए और उन्होंने आके अपोलोजाइज़ किया और माफ़ी मांगी, बोले ऐसा नहीं होता है, ये लोग को उन्होंने फायर किया और डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखा, हार्ट टू हार्ट फटाफट जितना जल्दी रिएक्ट कर सकते थे उन्होंने एक्शन, मतलब रिएक्ट नहीं, उन्होंने एक्ट किया एक्चुअली सोच समझ के और जल्दी सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया। बट अगर वो ये ट्रेडिशनल वे में सोचते कि नहीं टीवी पे जाऊंगा, एक बड़ा इंटरव्यू करूंगा, फिर न्यूज़ लाइव पे जाके ये मतलब इस पे जाके उस पे जाके बात करूंगा, लेट करते तो उनका बहुत ज़्यादा ब्रांड का नाम खराब हो जाता था उतनी देर में। बट उन्होंने फॉरेन एक्शंस लिए, जो चीज़ अवेलेबल थी उसका अच्छे से यूज़ किया और अपने ब्रांड का नाम काफ़ी ज़्यादा बचाया। यही बोलते हैं, यही चीज़ होना चाहिए आपके अंदर भी। आपको ज़्यादा इंटरव्यूज़ का और मीटिंग्स का वेट नहीं करना चाहिए या फिर बहुत सारी चीज़ों का वेट नहीं करना चाहिए एक्शंस लेने के लिए। सोशल मीडिया के थ्रू आप डायरेक्ट पता कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ के बारे में बिचिंग हो रही है, कुछ बात हो रही है, आपको लगता है वैसा हो रही है, तो फिर डायरेक्ट कम्युनिकेट करो सोशल मीडिया के थ्रू या किसके भी थ्रू, आप उनसे बातें करो और वो चीज़ को जल्दी निकलवाओ। देखो ऐसा है कि वो लोग के दिल में, अगर किसी के दिल में कुछ होगा तो वो लोग बोलेंगी, आज नहीं तो कल। आप कितना भी दबा लो, कितना भी मत बोलो, तो इससे बेटर कि आप उनसे बुलवाओ, खुद से ही बुलवाओ, ताकि उनका जो अंदर का फ्रस्ट्रेशन है वो निकल जाए। और इससे एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड होती है, इससे एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बिल्ड होता है, एक अच्छा क्या बोलते हैं उसको, कल्चर बिल्ड होता है कंपनी का, जो बहुत ज़रूरी होता है। सो वही वो बता रहे हैं, उन्होंने अलग अलग जगह पे जाके उन्होंने मतलब डोमिनोज वालों ने चीज़ों को सही हैंडल किया अच्छे से। अगेन वो बोलते हैं कि अगर आपको किसी की बात पसंद आ रही है, आपके कोई एम्प्लॉय की, तो वेट मत करो उनके कोई स्पेशल टाइम पे, सोशल मीडिया पे जाके ही आप उनकी तारीफ कर सकते हो। करो फटाफट एक्शंस लो, अप्रिशिएट करो, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। अब लास्ट में वीडियो में मतलब लास्ट के चैप्टर में बोलते हैं कि रिएक्शनरी बिजनेस लिमिटेड नहीं होता है बिजनेस डेवलप करने के थ्रू, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू। सो बेसिकली एंड में ऑथर यही बोलते हैं कि आपको
आपको सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, जैसा भी हो सके आपको एक रिएक्शनरी बिजनेस बनना चाहिए, जो लोग अडेप्ट कर सके सिचुएशन के हिसाब से, अपने आप को जल्द से जल्द ढाल के अच्छे आउटकम क्रिएट कर सकता है। आपको किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बट अपने आप को हमेशा अपने आप को हमेशा चेंजेस अपने अंदर लाने के लिए ओपन होना चाहिए, तभी आप बहुत ज़्यादा अच्छे बन सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अच्छे रिजल्ट्स। चैप्टर नंबर 13 जो लास्ट चैप्टर है इसके अंदर बताते हैं लेगेसी इज ग्रेटर देन करेंसी, जो बोलते हैं बड़ा चैप्टर है उनके हिसाब से। अब ऑथर बोलते हैं कि आप है ना हर डिसीजन, हर चीज़ जो आप करते हो, चाहे वो बिजनेस डिसीजन हो, पर्सनल डिसीजन हो, अपने आप को ऐसा ट्रेन करना स्टार्ट करो कि इस चीज़ के जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ, जो भी मैं एक्शन ले रहा हूँ, उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं आने वाले टाइम में। आप ध्यान में रखो कि आज का जो टाइम है, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को हर इंसान कैप्चर कर रहा है वीडियोज़ में, ऑडियोज़ में, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी एक डॉक्यूमेंट्री जैसी बन रही है, आपकी लाइफ की पूरी डॉक्यूमेंट्री जैसी बन रही है, आपने क्या क्या किया है, जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है जो पहले कभी नहीं हुई थी। सो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। सिर्फ पैसे बनाने के लिए, सिर्फ कमाने के लिए ऐसी चीज़ें मत करो, ऐसे डिसीजंस मत लो जिससे कि आपकी लेगेसी ख़राब हो जाए। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसे डिसीजन ले लो जो आपको 10 साल बाद पछतावा हो कि यार मैंने ऐसा क्यों किया था, बस कुछ पैसों के लिए या बस कुछ उस टाइम के मज़े के लिए, उस टाइम के एडवांटेज के लिए आपने कुछ ऐसे डिसीजंस मत लो जो आगे आने वाले टाइम में आपकी पूरी लेगेसी को बर्बाद कर सके। और ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में एक पॉलिटिकल एग्जांपल आ रहा था, बट मैं अवॉइड करूंगा वो एग्जांपल देना। देखो ऑथर बोलते हैं कि सच में ये काफ़ी मुश्किल होता है, लॉन्ग टर्म सोचना ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होती है, बट आपको आजकल मतलब लॉन्ग टर्म ही सोचना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो इससे आपकी एक लेगेसी बिल्ड हो रही है, एक बड़ी चीज़ हो रही है जो आपको सही रखना ज़रूरी है। एक चेस प्लेयर की तरह हमेशा याद रखो कि आपका एक मूव, सामने वाले का एक मूव, उसके बाद आप क्या मूव्स लोगे, आपके मूव्स क्या क्या इंपैक्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ये ध्यान में रखो। आपके हर जजमेंट कॉल्स आपके पर्सनल ब्रांड पे भी इफेक्ट करेंगे, सो आप ये बात भी ध्यान रखो। ये बात याद रखते हुए कि 100% आपकी जो हैप्पीनेस है, 100% हैप्पीनेस आपका डिफाइन करती है कि आप कितने ज़्यादा अपने पैशन से जीते हो, कितने पैशनेटली अपनी लाइफ को जी रहे हो, ये बात भी याद रखो। आप बस एक बिजनेस नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हो। सो अगेन, अगर आप सिर्फ हमेशा यही सोचोगे कि यार मुझे पैसे कमाना है, मुझे सिर्फ पैसे के रिलेटेड ही डिसीजन लोगे, सिर्फ पैसा ही एम रख के डिसीजन लोगे, तो शायद आप थोड़े टाइम के लिए पैसे कमा लोगे, बट आपकी लेगेसी खराब हो जाएगी। लेगेसी खराब हो जाएगी तो लॉन्ग टर्म में शायद आपको लोग उतना पसंद ना करें, उतने पैसे भी ना कमा पाओ आप जितना चाहते हो। सो ध्यान में रखना ये बात, हमेशा पैसा ड्रिवन मत होना। कुछ तो अपने सिद्धांत रखना, अपने वैल्यूज़ रखना, जिसके ऊपर स्टैंड लेना, अच्छी चीज़ें करना जो बहुत अच्छी होगी। सो आप अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि लाइक, विल दिस बिजनेस डील मेक मी मनी? यस, अच्छी बात है। विल आई बी प्राउड ऑफ हाउ आई मेड द मनी? अगर यस, तो फिर ऑफिस से आगे बढ़ सकते हो आप, देन लेट्स डू दिस। बट अगर आंसर नहीं है तो याद रखो वो चीज़ मत करो, क्योंकि लेगेसी ऑलवेज विन। और आप फिर जितने भी लोगों से मिलते हो, जितने भी लोगों से आपकी बातचीत होती है, हमेशा सबसे अच्छे से रहो। आपको हमेशा लोगों से अच्छा रहना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये छोटा इंसान है, ये कोई मतलब इसके साथ मैं क्यों अच्छे से रहूँ, ऐसा मत सोचना कभी भी। हमेशा सबके साथ अच्छे से रहो। आपको नहीं पता है, मतलब ये तो वैसे फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, बट एक्चुअल में आप अच्छे से रहो लोगों के साथ। आपको नहीं पता है कल को कौन सा बंदा कितना आगे निकल जाएगा और वो कितना ज़्यादा आपको बाद में हेल्प भी कर सकता है। और ये तो समझो, फिर भी मैं मतलबी वाली बात बोल रहा हूँ। एट द एंड खुद दिल से अच्छे रहो, दूसरों के साथ अच्छा करो। मुझे लगता है वो बेस्ट होगा। आप खुद से खुश रहोगे, दूसरों से खुश रहोगे तो और अच्छा रहेगा, आपकी खुशी भी बढ़ेगी दूसरों की खुशी से। सो ये चीज़ को याद रखो। मतलब एक एग्जाम्पल भी देते हैं ऑथर की। एक बार क्या हो गया था कि उनको एक डिलीवरी देनी थी, बट किसी तो रीज़न की वजह से फेडेक्स ने बोला था कि 2-3 दिन बाद डिलीवरी देनी होगी। उनके कस्टमर थे, बट गैरी वेनरचक एक पॉइंट प्रूफ करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो पैकेज लिया, उन्होंने खुद ड्राइव किया। एक ओल्ड लेडी थी, उनको जाके उन्होंने पैकेज पहुँचाया, और इसके थ्रू वो एक कल्चर सेट करना चाहते थे अपनी कंपनी में। एक चीज़ बताना चाहते थे कि यार देखो, एट द एंड कस्टमर को हैप्पी रखना, उसको सेटिस्फाई करना ही सब कुछ होना चाहिए। दैट्स द बिगेस्ट थिंग जो आपको बहुत बड़ा ऊंचा इंसान बनाएगा। ऑब्वियसली गैरी वेनरचक के लिए इतना दूर जाना, उन्होंने बहुत दूर एक दिन का मतलब कितना घंटे, 22 घंटे का ड्राइव था, ऐसा कुछ तो था। मतलब बहुत बड़ा ड्राइव था जो कोई लेके नहीं जा रहा था, बट वो गए 3 आवर्स इन द स्नो। हाँ, उन्होंने 3 घंटे लगातार ड्राइव किया, वो भी भारी स्नो में, पैकेज पहुंचाने के लिए। कुछ क्रिसमस का टाइम था और वो गिफ्ट देना ज़रूरी था उनके हिसाब से, क्योंकि क्रिसमस एक बड़ी चीज़ होती है और वो उस टाइम नहीं पहुंचता तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता था औरत को। तो इसीलिए वो 3 घंटा ड्राइव करके गए। ऑब्वियसली वो डिसीजन उनके लिए बहुत
पैसे के हिसाब से सही नहीं था, क्योंकि वो और दूसरी चीज़ करके वही टाइम पे बहुत सारे पैसे कमा सकते थे, बट उनका पॉइंट तब पैसा कमाना नहीं था, तब उनका पॉइंट ये था कि मुझे मेरे कस्टमर को हैप्पी रखना है। तो और ये चीज़ भी आपके अंदर होनी चाहिए कि हमेशा कस्टमर के लिए सोचो, कस्टमर के लिए सोचो, एट द एंड हमेशा पैसे के बारे में मत सोचो, ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। अब कंक्लूजन, फिर उसके बाद उन्होंने ऑथर ने कंक्लूजन वाला एक लेसन बताया है। उसके अंदर उन्होंने बोला देखो मैंने इस बुक के अंदर आपको बहुत सारी बातें बताई है, बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई है, लेकिन ये सब कोई ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोला हूँ तो फिर यही करना या फिर ऐसे ही होना चाहिए। देखो अपने आप खुद से भी आपको इंटेलिजेंट बनना चाहिए, आपको अपने खुद के दिमाग को भी यूज़ करना आना चाहिए, आपको अपने डीएनए को समझने आना चाहिए। आप अपने डीएनए के हिसाब से हमेशा डिसीजन लेना, ना कि सिर्फ ऑथर की बात को। उनका डीएनए अलग है, उनकी लाइफ अलग है, वो अलग है, आप अलग हो, सब चीज़ अलग हो सकती है, इसलिए आप उसको सोच समझ के कर रहे हो। जो भी चीज़ करते हो सिर्फ पैरट जैसा, रट्टू तोते जैसे सिर्फ रट मत लो चीज़ें, बस अपने हिसाब से भी अपना दिमाग भी लगाना। देखो एट द एंड उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। इफ़ there's any message I want you to take away, it's that true success, financial, personal and professional, lies above all in loving your family, working hard and living your passion, जो स्टार्टिंग का चैप्टर था। In telling your story, in authenticity, hustle and patience, in caring fiercely about the big and the small stuff, in valuing legacy over currency. Social media is an important part for it now, but maybe it won't always be. These concepts, however, are forever, no matter what the next business platform or social phenomena turn out to be. तो ये एंड का उनका पैराग्राफ उन्होंने डाला है कंक्लूजन में, जो मेरे हिसाब से पूरी बुक को कवर करता है, जो काफ़ी अच्छा है। आप इस पैराग्राफ को लिख सकते हो ताकि आपको पूरी बुक हमेशा याद आ जाए फटाक से एक ही बार में। तो आई थिंक दैट्स इट इस बुक के लिए। अगेन उन्होंने एक अपेंडिक्स में उन्होंने कुछ चीज़ आप भूल ना जाओ, इसीलिए एक पेज पूरा उन्होंने 2 पेज पे पूरा उन्होंने एक एक करके सारे समराइज काइंड ऑफ कर दिया है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ आपके लिए पढ़ ही देता हूँ ताकि आप मैं इसका ट्राई करूँगा, मैं एक पिक या फिर ऐसा कुछ भी डाल दूँ जिससे आपको आसानी हो। तो सारी चीज़ों को रिवाइंड करते हुए बुक को पूरी स्टार्टिंग से एंड तक उन्होंने लिखा हुआ है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई योर पैशन। सेकंड, मेक श्योर यू कैन थिंक ऑफ एटलीस्ट 50 ऑसम ब्लॉग टॉपिक्स टू एंड्योर स्टिकीनेस। थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Am I sure my passion is what I think it is? Or second, can I talk about it better than anyone else? Fourth, name your personal brand. You don't have to refer to it anywhere in your content, but you should have a clear idea of what it is. For example, the no bullshit real estate agent, the cool guide to young adult books. Boys will love to read. Fifth, buy your username .com.tv if possible, जो भी मिले. Sixth, choose your medium, video, audio या written words. 7th, start a WordPress or Tumblr account. 8th, hire a designer. 9th, include a Facebook connect link, call to action button, share function button that invites people to do business with you in prominent place on your blog. फिर 10th, create a Facebook fan page. 11th, sign up Ping FM. ये सब तो चलो, ये सब 11th कुछ इतना खास नहीं है, वो आपके हिसाब से जो आपको वेबसाइट यूज़ करना है वो करो। 12, post your content. 3rd, start creating community by leaving comments on other people's blog forums, replying to comments to your own comment. 4th, use Twitter search. 15th, use blogsearch.com to find more blogs that are relevant to your subject. 16th, join as many as Facebook fan pages, groups, etc. 7th, repeat 12th to 16th step over and over again. 18th step, do it again. 19th step, and again. 20th step, when you feel your personal brand has gained significant attention and stickiness, start reaching out to advertisers and begin to monetize. Last, सबसे मेन, 21st, enjoy the ride. आपको आपकी राइड enjoy करना है. So that's it. यही था पूरी बुक, यही थी गैरी वेनरचक की पूरी बुक जो मैंने आपके साथ शेयर करी है. होपफुली आपको पसंद आया, होपफुली आपको वैल्यू मिली हो. नॉर्मली ये बुक मैंने काफ़ी मेहनत से ये चीज़ आपके साथ शेयर करी है. होपफुली आपको पक्का पसंद आएगी. ट्राई करूँगा मैं और भी ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने का. मैंने और बहुत सारे बुक्स का सोच के रखा था, आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आने वाले टाइम में करूँगा भी. जैसे कि शायद से ये वाली बुक का भी मैं करने वाला हूँ, द वन थिंग. जो भी अगर करूँगा तो मैं वीडियो इसके अंदर डालूंगा. इससे हट के भी पैशन से रिलेटेड बुक्स है जिसके बारे में मैं पर्सनली सिर्फ आप लोगों को ही दूंगा ये कंटेंट जो आपने ख़रीदा है. मैं आप लोगों को, देखो अगेन मैं भी आपके लोगों के लिए जितना हो सके उतना वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ, देखो बात सिर्फ 1-2 हज़ार रुपये की नहीं है. बात यह है कि मैं आप लोगों से कनेक्ट करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि मैं कितना ज़्यादा एफर्ट ले रहा हूँ बस आपको बेस्ट देने के लिए जितना हो सके. अभी मैं ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रहा हूँ, मार्केट
सो देखो, मैं यही बोल रहा था कि मार्केट में अभी आप देखोगे ना तो 20-20, 25-25 हज़ार के लोग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, और उनके पीछे इतनी कुछ वैल्यू है भी नहीं। मैं कुछ नाम नहीं लूँगा, मैं कुछ बोल रहा नहीं हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में आपको वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको एक्चुअल बुक जिसकी कुछ वर्थ होती है, उन बुक्स का उससे भी ज़्यादा आपको वर्थ देने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं खुद पढ़ रहा हूँ और चैप्टर वाइज आपको उसकी समरी दे रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ताकि आपको आपके पैसे से ज़्यादा आपको मैं दे सकूँ। और हमेशा मेरा यही एम रहेगा कि मैं हमेशा आपको आपके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आपको कुछ दे सकूँ, जिससे आपको लाइफ में आगे बढ़ने हेल्प मिले, और आप पक्का मुझे कभी ना कभी याद करो और सोचो कि हाँ, उस बंदे ने मुझे हेल्प किया था आगे बढ़ने में। एंड दैट वुड बी माई लेगेसी, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखेगी। देखो, पैसा आता है तो मुझे खुशी होती है ऑब्वियसली, बट जब आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हो, बोलते हो कि यार जीशान की बातें ये मुझे पसंद आई, ऐसी पसंद आई, कमेंट्स करते हो और मुझे मैसेजेस करते हो, पर्सनल मैसेज करते हो, अच्छी अच्छी बातें बताते हो कि मैंने इतना तरक्की कर ली अपनी लाइफ में, मैंने इतने बिजनेसेस किए, इसमें इतने लाखों रुपये मैं कमा रहा हूँ, ऐसे मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं। और मैं सच बोल रहा हूँ, तब जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। मुझे लगता है कि हाँ, मैंने सच में बहुत अच्छा काम किया। आई एम गेटिंग इमोशनल। मेरे को सच में अभी इतना मेरे रोंगटे टाइप ऑफ खड़े हो रहे हैं ऐसा बोलते टाइम, क्योंकि मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं सच में चाहता हूँ कि आप लोग भी तरक्की करें, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ ऑल्सो, और मैं चाहता हूँ कि हम सब आगे बढ़े। अभी हम पीछे हैं, सच बोल रहा हूँ, काफ़ी पीछे हम। लेट्स छोड़ो, रहने देते हैं ये सारी बातों को। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही और भी वैल्यू जितना हो सके ऐड करूँगा। मुझे पता है कि मैं जितना सोच रहा हूँ उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक आप लोगों के लिए, बट मैं करूँगा धीरे धीरे ही सही, बट मैं और बुक्स की बातें ऐड करूँगा और चीज़ें करते रहूँगा, जिससे आपको आपका पैशन मिलने में मदद हो, आपको सक्सेस मिलने में मदद हो, आप आगे बढ़ो और सच में हम सब खुश रहे, आगे बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।